हदीस सुनिए और मैं इसको बार बार बोलता हूँ। जन्नत के मालिक है मुस्तफ़ा। जन्नत के मालिक क्या बोलते हैं? मैं यज़मल मा बैन रिजलै व मा बैन लहयै अज़मल लहु जन्ना। ये हदीस है, मोतबर हदीस। उस हदीस पाक में हुजूर क्या कहते हैं कि जो मुझको इस बात की जमानत दे दे, दो चीज की जमानत दे दे, या दो जबड़ों के बीच में जो जबान है, इस जबान से गाली, इस जबान से गलोच, इस जबान से गीबत, इस जबान से झूठ, न जाने क्या क्या लोग बकते हैं। हुजूर कहते हैं तुम अपनी जबान की सुरक्षा की गारंटी मुझको दे दो कि मैं इस जबान से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस जबान से गीबत नहीं करूंगा, मैं इस जबान से दूसरों को ठगने की बातें नहीं करूंगा, चुगलखोरी नहीं करूंगा। यानी इस जबान की सुरक्षा की गारंटी मुझको तुम दे दो। और हुजूर कहते हैं ये दो टांग के बीच में जो शर्मगा है, मां बैन रिजलै, ये हुजूर कहते हैं जो दो टांग के बीच में है, उसकी सुरक्षा की जमानत तुम मुझको दे दो। हदीस के अल्फाज है मां बैन लहयै, ये दोनों जबड़ों के बीच की जबान और दोनों टांग के बीच का जो प्राइवेट पार्ट है, उसकी सुरक्षा की जमानत तुम मुझे दे दो। हुजूर कहते हैं अज़मल लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। मैं कहता हूं खबीस मरदूद, इस हदीस पाक को तुम क्या कहेगा? इस हदीस पाक को अगर मैं पढ़ के सुनाऊं तो तुम क्या कहेगा? घटिया जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्तफा से ज्यादा नफीस जबान किसी की नहीं हो सकती, हुजूर से ज्यादा एहसनुल कलाम कोई नहीं हो सकता। हुजूर का चेहरा सबसे खूबसूरत, हुजूर की बात भी सबसे खूबसूरत। आका अलैहिस्सलाम की बात पर आज बड़े बड़े फिलोसोफर तबसरा कर रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हुजूर की एक बात की तशरीह में हजारों किताबें लिखी जा सकती हैं, मगर फिर भी मुस्तफा की जो हिकमत है उस हिकमत के दरवाजे बंद नहीं हो सकते। इस कदर हिकमत से भरी हुई बातें मुस्तफा की। अभी जो मामला आया बीच में, मुसलमानों का दिमाग खराब किया चंद कम पढ़े लिखे लोगों ने जिद में और हसद में आकर के। ये बात मैं तो साल भर 1.5 साल पहले मैंने कही थी, लेकिन आज कुरेद कर काट के निकाल करके अच्छी बातों को दबा करके फितनों फसाद वाला मफहूम निकाल करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिमाग खराब करने की कोशिश की। जबकि मेरा मतलब बिल्कुल साफ था। जो लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी पे पर्दा डालने के लिए, उसकी सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए उसको एक अफसानवी रंग दे दिया, एक साथ फिल्मी कहानी का रंग दे दिया, हमें एतराज उससे है। हुसैन आजम तो शहीदों के सरदार है, हुसैन आजम तो वीरों के इमाम है, हुसैन आजम तो साकिरीन के सरदार है। हुसैन आजम ने दुनिया को रौंद कर सारा कुंभा कटा कर इस्लाम बचाने का काम किया। हुसैन आजम ने खून बहा के इस्लाम के रंगो रोगन को भरने का काम किया। हुसैन आजम ने मदीने की बहार, सारी लज्जतें, सारा आराम छोड़ के करबला के चटियल मैदान में भूखे प्यासे रेत पर अपनी गर्दन कटवा के 72 जख्म नेज़ों के खा के अपना सर सजदे में रख दिया, मगर जालिम के सामने अपना हाथ नहीं दिया। ज़मीर बचाया, अपना ईमान बचाया, अपना उसूल बचा के दुनिया से चले। यजीद हार गया, हुसैन अपने मौक़िफ़ में जीत गए। यानी हुसैन ने कहा था जुल्म का समर्थन मैं नहीं करूंगा, तो मरते दम तक समर्थन नहीं किया। ये तो वीर है जिससे आज रोशनी मिल रही है, पूरी दुनिया को रोशनी मिलती है। मगर उस कहानी को लोगों ने रोने धोने, तीजा, 40वां बरसी, फर्जी करबला, फर्जी इमाम बाड़ा, मरसिया, छड़नी, बद्दी, इसका रंग दे दिया। ये बताइए मुहर्रम की 10 तारीख को तिलावत करने वाला, नफल पढ़ने वाला, इमाम आली मकाम का जिक्र सुनने वाला कितने लोग होते हैं? कितने परसेंट होते हैं? और बाकी 90% क्या होता है? ढोल बाजा ताशा गाजा, शराब पीना, ताड़ी पीना, नाचना गाना, दूसरों से चंदा करना, ताजिया बनाना, दुल्लुल बनाना, घोड़ा बनाना, घुमाना, चंदा लेना, शराब पीना। यानी एक शहादत की एक अजीम तारीख को लोगों ने किस कदर खेल तमाशा बना दिया। 90% जो काम समाज में होते हैं वो सब तो तमाशे वाले होते हैं। ये तो 10% ही काम होते हैं जो नमाज वाला, तिलावत वाला, सजदा वाला, दुआ वाला, फातिहा वाला, ये तो 10% ही होता है।
आप मेरी बात समझ रहे नहीं कि समझ रहे? अगर समझ रहे हैं तो सारे लोग हाथ उठा के मेरी बात की तायीद करें। सारे हाथ उठाएं सारे लोग। मैंने इस जहालत की मजम्मत की, मैंने इस शरारत की मजम्मत की, मैंने इस गलत रस्मो रिवाज की मजम्मत की है। जहां तक सवाल रहा इमाम आली मकाम की शहादत और कुर्बानी का, मेरी घुट्टी में 5 साल की उम्र से इमाम आली मकाम और अहले बैत की मोहब्बत पोशीदा है। जिस वक्त मैं एदाद या ऊला में पढ़ता था, उस वक्त मुझे याद है कि मैं अपने मोहल्ले के 50 बच्चों को लेकर मैं संठी और बांस गाड़ करके एक महफिल सजाता था। मेरी अम्मी बोलती है कि उस वक्त कुर्सी पे तुम बैठ जाते थे, सारे बच्चे नीचे होते थे, उस वक्त तुम वहां बयान देते थे। क्या बयान देता था, क्या बोलता था? 6-7 साल की उम्र में क्या बोलता था, मगर एक शक्ल कायम थी। मुहर्रम के मौके पर मुझको मालूम है कि महफिल में सजाता था, मैं अपने 10 बच्चों को लेता था, उस बच्चों के सामने मैं इस्लाम बोलता था, उस बच्चों के सामने मैं इमाम हुसैन की तारीख बोलता था। जो कुछ मैं जलसों में जाके, मैं जलसे 15-15 किलोमीटर दूर पैदल चल के मैं जलसा सुनने जाता था, और उस जलसे में जो सुनते थे वो अपने बच्चों और साथियों के बीच में मैं बोलता था। ये मुझे अहले बैत की मोहब्बत का पाठ सिखाएंगे और ये मुझको मोहब्बत अहले बैत का दर्स देंगे। मैं 30 साल तक गुजरात और बंबई के इजलास में 12-12 दिन तक अज़मत अहले बैत की फजीलत में खिताब मैंने किया। 12-12 दिन तक मैंने शहीद आज़म की अज़मत पे मैंने खिताब किया, और फिर वो खिताब नमक मिर्च मसाला लगा के रुलाने वाला खिताब नहीं किया है, दिल को जगाने वाला खिताब किया। इमाम आली मकाम की बात सुनकर सब्र करने वाला, मजाक पैदा करने वाला मैंने खिताब किया, ताकि लोग इस कहानी को रोने झड़नी मरसिया की कहानी नहीं बना दें। इस कहानी को शुजाअत की, बहादुरी की, हिम्मत की, इस्तिकामत की, स्टेबिलिटी की, बरेवरी की कहानी बना दें। जब हुसैन को पढ़ेंगे तो एक छोटा मोटा बुज़दिल आदमी भी ज्यादा नजर आ जाएगा। ये बातें थी, मगर कुछ लोगों ने इसको क्या बना दिया। मेरे एक बुजुर्ग ने कहा कि आपने गलती की। मैंने कहा ठीक है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं तो मैं तौबा कर लेता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमारे एक शेख ने कहा, मैंने तौबा कर ली, बात खत्म हो गई। जब बात खत्म हो गई तो अब वो बात को हटा करके अब तकरीर के चंद जुमले को लेके सामने बोलना, इसका मतलब ये निकला कि ये तो 90% का तो एक बहाना है। असल निशाना तो मकबूलियत से चिढ़ना, असल निशाना टारगेट बनाना, असल निशाना अपने 2-4 ग्रुप को जमाए रखने के लिए एक समझाने वाले लोगों की तौहीन करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। अब आप समझ सकते हैं, बात हो रही थी 90% पे। हमारे शेख ने कहा, अगरचे वहां कोई ऐसी बात ही नहीं थी, मेरा निशाना कुछ और था, लेकिन एक शेख ने कहा कि तो मैंने कहा चलो मैं तौबा कर लेता हूँ। जब तौबा कर लिया, फिर आज ये घटिया किस्म की बातें, एक हदीस की मैं तशरीह कर रहा हूँ, उस तशरीह को तोड़ मड़ोड़ करके ये खबीस किस्म के लोग, एक आलिम जो करोड़ों को समझा रहा है, जिनकी बातें सुनकर लाखों लोग नमाजी बन गए, जिनकी बातों को सुनने के बाद लाखों लोग गुनाहों से तौबा कर। आज एक शख्स फोन करके मुझको, गोंडा जिला उत्तर प्रदेश का, उसने फोन करके कहा रोती हुई सूरत बना के, हजरत ऐसी ऐसी बातें मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, आपको मैं कहता हूं कि अगर 10 साल पहले मैं आपकी तकरीर सुना होता तो जो तब्दीली आज मेरे अंदर महसूस हो रही है 10 साल पहले हो गई होती। ये बिहार का देहात का नहीं, उत्तर प्रदेश के गोंडा का, वहां का एक शख्स तुलसीपुर का मुझको आज फोन करके कहा, आज ही की बात है, फोन करके कहा कि मैं आपकी तकरीर से अपने अंदर कितनी तब्दीली पा रहा हूं, ये तो मुझको देखने के बाद पता चलेगा। क्या मतलब? या मतलब वो नमाजी बन गए, दाढ़ी रख रहे हैं, लन फन उन्होंने छोड़ दिया, दुनिया की बेशुमार मोहब्बत दिल में थी, मोहब्बतें धीरे धीरे दुनिया से निकल गई। वो कहने लगे, मुझको तो लगता है कि आप पर इस कदर प्रेशर बनाया जा रहा है, उस प्रेशर की वजह से कहीं इस तरह की गुफ्तगू आप छोड़ नहीं दे आप अपना। उन्होंने कहा कि मैं आपको कहता हूं कि चाहे 1000 कोई कुछ बोले, जो आपका लबो लहजा है, जो सीधे दिल पे उतरता है,
उस जाहिल ने कम पढ़े लिखे आदमी ने मुझसे ये कहा कि आप कभी इस लबो लहजे को बदलेंगे नहीं, क्या बात है, अपना तेवर कभी नहीं बदलेंगे। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो आपके इस तेवर से अपने सीने में तब्दीली महसूस करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामत हुजूर फख्रे बिहार हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार। मैं इस बेनमाजी, मैं इस गुटखाखोर, मैं इस जाहिल अल्लाह की बात मानूं या हजारों वह लोग जिन्होंने मेरी तकरीर सुन के जो नेक बने, मैं उसकी बात में उसका चेहरा देखूं? ऐसा नहीं होगा। 2-4-10 तुम्हारे चेले चपेटे होंगे जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है। आज भी इस माहौल में भी हिंदुस्तान भर से इतने प्रोग्राम आ रहे हैं कि अब तो फिर उस प्रोग्राम में शिरकत करने के लायक मैं नहीं हूं। इतने प्रोग्राम आ रहे हैं और ये समझ रहा है कि साहब अब इस कदर घेर लें इनको ताकि हमारे ही दलालों की वाहवाही हो और बाकी ये सारे लोग स्टेज से खत्म हो जाएंगे। नहीं होगा। बदतमीज, तुमने नहीं पढ़ा कुरान? नमाज पढ़ो तब न पता चले, हदीस पढ़ो तब न पता चले। तो तुम तो देखते हो फिल्में, तुम तो देखते हो व्हाट्सएप, तुम तो चलाते हो यूट्यूब 24 घंटे। जो मदीना शरीफ जाने के बाद भी मदीना की जमीन की कद्र न करें, हालत एहराम में तस्वीर छपा के लाखों करोड़ों गुनाह करें, वो उस खबीस को कोई हक नहीं पहुंचता कि एक आलिम जो लाखों की दुनिया बदल रहा उसके खिलाफ कोई जबान इस्तेमाल करे। नारे तकबीर, सो रहे आप लोग? नारे तकबीर, नारे रिसालत। खबीस, तुमने मदीना में मुझे भी देखा था, कैसे मेरे रात और कैसी मेरी रातें, कैसे मेरे दिन मदीना में गुजरते थे, और तुमने देखा था मुझको, और तुम कैसे रातें गुजारते हो मदीने में और कैसे रहते हो, वो तुमको तुम्हारा ज़मीर खुद जानता है। और ऐसी घटिया तरह की बातें कहाँ बातें हैं, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। बहुत बड़े बड़े बुजुर्गान दीन खिताब कर रहे थे और दौरान खिताब जबान फिसल गई, कुछ से कुछ लोग बोल गए। उसके बाद बड़े बड़े अकाबिर ने तवज्जो दिलाई, उसने तौबा कर लिया। ये है, यही तरीका होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस माहौल में हमारी तरफ से भी हजारों उलमाए कराम ने जो हिमायत की, मेरी गुफ्तगू की तायीद की, उसमें से एक जबरदस्त मजमून मौलाना फरहान रजा कादरी का था। एक जबरदस्त मजमून, वो मिस्र से, काहिरा से उन्होंने एक मजमून लिखा। उन्होंने ये लिखा कि 90% कम पढ़े लिखे उलमा ने मौलाना शहरयार की बात ही नहीं समझी। यानी एक जुमले में उन्होंने सारी बातों का जवाब दे दिया, एक जुमले में। बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक मजमून लिखा। हिंदुस्तान में हजारों लोगों ने उस मजमून को पढ़ा और उनको तसल्ली हुई। वो चिराग कौन है? वो पोता है मुफ्ती आजम कटिहार। चमकती हुई आवाज में, निखरती हुई आवाज में, महकती हुई आवाज में, सुलगती हुई आवाज में, सुरीली आवाज में, पतली आवाज में, सारपूर्ण आवाज में, पूर्ण सार आवाज में, खनकती हुई आवाज में, बेहतरीन अंदाज में नाते नबी सुनाया। अगर शहबाज रजा नूरी की तरह नाच सुनाओगे तो सुना जाएगा, अब्दुल वकील की तरह नाच सुनाओगे तो सुना जाएगा, और अगर दिलकश राजवी की तरह नाच सुनाओगे तो सुना जाएगा। और किसी बात से अल्लामा शहरयार पर ज़बाने तान दराज करोगे तो जूते के नोक से उड़ा दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान बिहार अल्लामा शहरयार। तो आप हजरात से गुजारिश है, रब की कसम हल्की मना ले। चेन्नई में इनको सुना जाता है, बम्बई में इनको सुना जाता है, सौराष्ट्र में इनको सुना जाता है। हैदराबाद का पढ़ा लिखा मजमा, पढ़ा लिखा तबका, प्रशासन के लोग, बड़े बड़े बैरिस्टर, बड़े बड़े चांसलर, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े उलमा इनको सुनने के लिए बेचैनो, बेताबो, बेकरार रहते हैं। अगर तुम्हारे दिल में हसद है, कीना है, उसे निकाल लीजिए और फखरे बिहार की इस अमानत को संभाल। तो आइए सब नारा लगाए, नारे तकबीर।
अरे भैया 4 महीने पहले बम्बई गोवा हाईवे में एक्सीडेंट का शिकार हुआ, सीने की 2 हड्डी टूटी, ये सारे दांत नए हैं, नाक की सर्जरी, होंठ की सर्जरी, दोनों हाथ फ्रैक्चर, लेकिन फखरे बिहार का करम कि 5 साल के बाद मेरी हाजिरी हुई है। ऐसी हाजिरी धमाकेदार हाजिरी, ग्रांड एंट्री होती रहेगी इंशाअल्लाह। तो नारे लगाए, 5 नौजवान मजमे से खड़े हो जाएं, ये सारे उलमा खड़े हैं, आप खड़े हो जाए ना, सारे हजरात खड़े हो जाए। फिर अल्लामा शब्बीर अख्तर, नादिर जमाली, इन सब की शायरी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, आला हजरत का फैजान, फैजाने मखदूमे सिमनान। अरे देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, ताजदारे फसाहत, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, शहरियारे खिताबत, अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सारे लोग मिलकर एक बार दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आज ये उर्स रसूली का कितना साल हो गया गुलाम गौस? 13वां साल चल रहा है माशाअल्लाह। और ये इत्तेफाक की बात है कि बरसात के मौसम ही में लगातार कई साल से उर्स हो रहा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये मुफ्ती आज़म कटिहार का फैज़ है कि एक भी उर्स फलाह नहीं हुआ माशाअल्लाह। उर्स की सारी महफिलें कामयाब रही हैं। ये और बात है, मुझे सबसे आखिर में दिया जाता है हमेशा, और दिया क्या जाएगा, अपना उर्स है। यहाँ सिर्फ स्टेज पे आके बैठ जाएं और खड़े हो जाएं, आपके सामने आपका शुक्रिया अदा करें, तो 5 मिनट में फास्ट चार्जर है, बैटरी चार्ज हो जाती है और साल भर तक वो बैटरी काम करती रहती है। कोई चार्जर है जो बहुत देर से मोबाइल को कोई बैटरी चार्ज होता है, लेकिन कोई फास्ट चार्जर है। सरकार मुफ्ती गुलाम रसूलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से बहुत फास्ट फैज़ मिलता है। बंदा यहाँ आ जाए और सिर्फ 10 मिनट खड़ा रहे हजरत के सामने और वो देख ले कि उनके दिल की दुनिया बदलती चली जाती है, एक कैफियत जारी हो जाती है। क्योंकि यहाँ से सीधा बरेली से कनेक्शन है और बरेली का सीधा कनेक्शन बगदाद शरीफ से है। आला हजरत किस हालत में कहे होंगे कि एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करो। वह मुजद्दिद आज़म थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। 1000 किताबें लिखकर उन्होंने दुनिया सुन्नियत और इस्लाम पे एहसान किया। बाकरामत वली ही नहीं, वलियों के सरदार थे आला हजरत, अपने वक्त के इमाम थे आला हजरत। मगर दुश्मनों ने, हासिदों ने उन्हें इतना तंग किया, छोटी छोटी बातों पे इतना तंग किया कि केस मुकदमा की नौबत आ गई। जाती जमीन के झगड़े की वजह से नहीं, बस शरीयत का कानून बताने की वजह से। मगर आला हजरत कभी कचहरी नहीं गए। ये गौसे पाक का सच्चा मुजाहिद सिपाही बस बगैर कोर्ट गए ही फैसला आपके फेवर में हो गया। सब लोग सुन्नी थे, सब आपका साथ देते, लेकिन आला हजरत की बढ़ती हुई मकबूलियत, उनकी शोहरत, हर घर में जो चर्चा आला हजरत का होने लगा, इसकी वजह से सुन्नी लोग, मिलाद फातिहा करने वाले लोग आपसे चिढ़ने लगे, जलने लगे, हसद करने लगे। एक तरफ नजदी वहाबी, जिसका आपने जबरदस्त ऑपरेशन किया, वह लोग आपके दुश्मन थे। एक तरफ हिंदुस्तान के मुशरिक जो इस्लामी तशख़्ख़ुस मिटाना चाहते थे, उसके खिलाफ आला हजरत ने लिखा। यह लोग आपके कत्ल का प्लान बना रहे थे, हिंदुस्तान के मुशरिक।
एक तरफ ये मुशरिक कत्ल का प्लान बना, एक तरफ वहाबी नजदी अलग आला हजरत की शान घटाने के लिए ऑल फॉल गाली गलौज का सहारा ले रहे, और एक तरफ अपने सुन्नी भाई मिलाद फातिहा पढ़ने वाले, ये लोग आला हजरत से दुश्मनी करने लगे इनकी शोहरत से चिढ़कर। उस हालत में आला हजरत ने मदीने पाक की तरफ लौ लगाकर फरियाद की कि या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मदीने वाले का वो फैज मिला आला हजरत को कि सारे मुशरिक धाराशायी हो गए, सारे नजदी वहाबी चारों शाने चित हो गए, और हर तरफ रजा का डंका बजने लगा। और ऐसा डंका बजा के वादी रजा की कोहे माला रजा का है, जिस्म तो देखिए वो इलाका रजा का। ये इलाका रजा का है, ये रजा नगर है। उसी आला हजरत की बारगाह में 8 साल तक मुफ्ती आजम कटिहार ने इल्म हासिल किया। उन्होंने अपनी आंखों से मुफ्ती आजम हिंद को देखा। उन्होंने ताजुश शरिया के वालिद गिरामी हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद की सोहबत आपने इख्तियार की। उन्होंने हुजूर खालिद मियाँ को देखा, यानी आला हजरत के खानदान के जितने सरकर्दा अफराद थे सबों को आपने देखा। आला हजरत ने जिसको अपना रूहानी बेटा कहा, हुजूर शेर शहले सुन्नत मुफ्ती हशमत अली खान रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मुफ्ती आजम कटिहार ने शर्फ बैअत हासिल की। मुफ्ती आजम हिंद ने आपको दुआओं से नवाजा, खिलाफत दी, और हुजूर मुफस्सिर आजम हिंद ताजुश शरिया के वालिद गिरामी ने खुसूसी दुआओं से नवाजा। जब बरेली से चल के कटिहार आ गए तो आप बंबई का रुख नहीं किया, आपने अहमदाबाद का रुख नहीं किया, इसी मरदुम खोर सरजमीन को आपने आबाद करने की कोशिश की। मरदुम खोर का मतलब टांग खींच खींच के बड़े बड़े लोगों को मिट्टी में दफन कर देना। एक आदमी सिनेमा हॉल खोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा उसके खिलाफ। एक आदमी नाटुंगी करवा रहा है, थिएटर करवा रहा है, कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा। एक आदमी क्रिश्चियनों का स्कूल खोल रहा है, हमारे बच्चों के गले में टाई डलवा रहा है, हमारे बच्चों को इस्लाम से हटा के क्रिश्चियनिटी की तरफ ले जा रहा है, कोई उसके खिलाफ नहीं बोल रहा। साहब, लड़का लड़की के मुकाबले वाली कव्वाली लोग करवा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन कोई मदरसा खोल रहा है, सब लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। कोई दीन समझा रहा है, सब उसके दुश्मन हो जाते हैं। इस्लाम को गालियां दी जा रही हैं, पैगंबर आजम की तौहीन की जा रही है, हमारी मुकद्दस माओं पे खतरनाक रकीक हमले किए जा रहे हैं, कोई उसके खिलाफ नहीं बोल रहा है। एक आदमी कोई हक बोल रहा है, लोगों को जहालत से बचा रहा है, गुमराही से बचा रहा है, सही चेहरा लोगों के सामने पेश कर रहा है, तो सारी ताकतें उनकी तरफ मबसूल हो जाती हैं। ये एक जवाल पजीर गरोह की अलामत है। जिस घर को बर्बाद होना होता है, उस घर के सारे लोगों की खोपड़ी ही उलट जाती है। छोटी छोटी बातों में लोग उलझने लगते हैं, और जिसको आबाद होना होता है, बड़ी से बड़ी बातों को पी जाते हैं। सहनशीलता उसमें होती है, और वो गंभीर हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, इग्नोर करना जानते हैं, नजरअंदाज करना जानते हैं। नजरअंदाज करने से बड़ी बड़ी बातें खत्म हो जाती हैं, बड़े बड़े मसाइल का हल हो जाता है। लेकिन इल्म रहे तब, मुताला रहे उसके पास तब। यहां तो सिर्फ फेसबुक लिए बैठे हैं, इस्लामी तारीख नहीं पढ़ते, इस्लामी तारीख नहीं पढ़ते। नतीजे में सर से लेके पांव तक गुनाहों का पुतला है। अब अगर उनको राह रास्त दिखाया जाए, वो है राह रास्त दिखाने वालों के खिलाफ हो जाते हैं। ये एक फिरौनी खसलत है कि जब उसे कहा जाए अल्लाह से डरो, तो उसको और गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। कुरान शरीफ में आया है कि वइज़ा क़ील लहु तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म। जब काफिरों से कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, अत्याचार मत करो, जुल्म मत करो, तो उसको और गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। मोमिन की सिफत है कि जब उनसे कहा जाए अल्लाह से डरो, तो उनका सीना सॉफ्ट और नर्म हो जाता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू के कतरे बहने लगते हैं। मोमिन अपनी गलती का इकरार कर लेता है,
वो अल्लाह के हुजूर सर्व सुजूद होकर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से रहमत की भीख मांगने लगता है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। अल्लाह कहता है कि ए महबूब आप समझाइए, समझाना मुसलमानों को फायदा देता है, और जब मुसलमानों को समझाया जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखें भीग जाती हैं, वह तौबा करने लगता है, उसका सारा गुरूर मिट जाता है। लेकिन जिसके अंदर काफिराना खसलत होती है उसको और गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खूबू कैसी है दुनिया में लोगों की। सरकार मुफ्ती आजम कटिहार बहुत साबिर थे, लोग आके औलफौल बकते थे, लेकिन आपका एक मिशन था कि पूरे इलाके में मसलक के आला हजरत का झंडा गाड़ा जाए, हर घर में मसलक के आला हजरत का चिराग जलाया जाए। आज कटिहार शहर में 2 दर्जन मस्जिदों में मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा जाता है। आज कटिहार के अतराफ के तमाम गांव में परतेली, बुदेल, जाफरगंज, गरभेली, दुस्मर साहब, कुरसंडा, हरसुआ, जितने भी गांव हैं सारे गांव में मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम फजर के टाइम में पढ़ा जाता है। और आपको मालूम है इसमें बहुत हद तक मुफ्ती आजम कटिहार की मेहनतों का नतीजा है। इन्होंने मदरसा भले ही झोपड़ी वाला कायम किया था, लेकिन बड़े बड़े महलों में जो काम नहीं होता है वो काम इस झोपड़ी से होता है। इस झोपड़ी में कई बार दस्तारी फसीलत दी गई। हिंदुस्तान के कोने कोने में यहाँ के फारिगीन काम कर रहे हैं। इनका रहन सहन बिल्कुल सिंपल और सादा था। ये तो बिल्कुल चट्टी पहना करते थे, मैंने वो दिन देखा है। चट्टी यानी वो लकड़ी वाली चट्टी, वो लकड़ी वाली चट्टी पहना करते थे। हवाई चप्पल तो बाद में पहनते थे, जिसको आप लोग खटपटी भी कहते हैं, खाड़ा खटपटी भी कहते हैं, वो पहनते थे। बिल्कुल सिंपल रहते थे, सिंपल खाना, सिंपल लिबास और बिल्कुल सिंपल सा कपड़ा पहनते थे, जो कि सादगी ईमान का हिस्सा है। इन्नल बज़ाज़त मिनल ईमान, हदीस में आया है कि सादगी ईमान का हिस्सा है। मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आजम कटिहार, क्योंकि बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा, उनकी बातें सुनी, उनके चेहरों को देखा, तो उनका नमूना बनकर इस झोपड़ी को आपने आबाद किया। आज नतीजा ये है कि आज हजारों लोग, जो आप आए, हम आए, सैकड़ों उलमा कराम आ गए, ये नात पढ़ने नहीं आए, सब मुफ्ती आजम कटिहार की मोहब्बत में आ गए, दुआएं लेने आए। यहां से दुआ मिलेगी, फिर पूरे हिंदुस्तान में फैल कर मसर के आला हजरत की धूम मचाते रहे। ये नादिर जमाली साहब, ये सब अली रजा रहबर साहब है, ये लोग छोटे मोटे लोग नहीं है, पूरा जलसा अकेले कर लेते हैं। साहब इश्तियाक फैजी हैं, महरूब मैकश हैं, साहब हमारे शबीर भाई हैं, सारे लोग दूर दराज से चल के आए, सब मुफ्ती साहब किबला की मोहब्बत में आ गए। मुफ्ती साहब किबला दुआएं देते हैं। अगर यकीन नहीं आए तो मैं कभी जब उलझन और परेशानी में पड़ता हूँ और इस इलाके से गुजरता हूँ तो रात के 2 बजे 3 बजे किसी को खबर नहीं होती, मैं यहाँ आता हूँ और कुछ देर रहता हूँ, यहाँ से भरपूर एनर्जी लेके चला जाता हूँ। आज आपको मालूम है, हालांकि ऐसा करना नहीं था, मगर मेरे यारों ने मेरा चर्चा हमेशा गर्म रखने की कोशिश की है। हमेशा ये हम पर एहसान करते हैं कि हमको हमेशा गर्म रखना चाहते हैं। हालांकि मैं बिल्कुल सुस्त आदमी हूँ, मैं सॉफ्ट आदमी हूँ, मैं नॉर्मल आदमी हूँ। मुझको कहीं खानका मिल गई, कहीं मस्जिद मिल गई, कहीं मदरसा मिल गया, कहीं साहब तन्हाई में मैं तो चाहता हूँ कि अजमेर शरीफ चला जाऊँ, वहीं दिन गुजार लूँ। मैं क्लियर शरीफ में खानका बना लूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा, शहजादे हुजूर फखरे बिहार, शहजाद गाने हुजूर फखरे बिहार, हजरत अल्लामा व मौलाना अहसन रजा साहिब किबला कादरी ज़ेबे सज्जादा। ये देखें सरकार मुफ्ती आजम कटिहार की अमानत, जिनका चेहरा मोहरा भी मुफ्ती आजम कटिहार से बिल्कुल मिलता जुलता है, जिनका चेहरा मुफ्ती साहब किबला से बिल्कुल मिलता जुलता है। और मुझे मालूम है, मुझे याद है कि जब मैं यहाँ पढ़ता था, मुफ्ती साहब किबला कहा करते थे मौलाना अहसन साहब की गैर मौजूदगी में, ये मौलाना गुलाम ख्वाजा साहब होंगे, मौलाना अब्दुल बारी साहब, जो आपके शागिर्द बहुत सारे सब लोग यहाँ पे होंगे, सबों को याद होगा। और ये मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब भी उधर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके शागिर्द। हाँ, अल्लाह ताला शफ़ाअत फरमाए। ये मौलाना जावेद आसी साहब हैं, सारे लोग।
मुफ्ती साहब किबला कहा करते थे मौलाना अहसन साहब की गैर मौजूदगी में ये बिल्कुल वली लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है, ये मेरा बेटा वली है। क्या बात है। उस वक्त तो हम लोग ऐसी बात को हल्के तौर पर ले लेते थे, बाप है बेटे की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन संजीदगी के साथ जब गौर करते थे पता चलता था कि आज मुफ्ती आजम कटिहार की करामत बनकर मौलाना अहसन साहब जलवा कर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये देखने में बिल्कुल सिंपल सीधे साधे हैं, मगर जो रांची से रिटायर्ड पागल आते हैं वो इनके यहाँ अच्छे हो जाते हैं। कई बार ऐसे किस्से आए कि साहब उठ नहीं रहा है, खा नहीं रहे हैं, बिल्कुल अब मौत के मुंह में जा चुके हैं, लेकिन मुफ्ती आजम कटिहार का फैज लेकर मौलाना अहसन साहब ऐसी तरकीब करते हैं कि वहां से वो खड़ा होकर खाना खा के चला जाता है। मेला लगा रहता है। हम लोगों जैसे आदमी के पास एक बंदा नहीं आता, मगर इनके पास मेला लगा रहता है। हम लोग अमेरिका साहब, पाकिस्तान, दुबई, कुवैत, जॉर्डन, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाते हैं, तब वहां लोगों से पहचान होती है। मगर मौलाना अहसन साहब अपने घर में रह करके वो काम करते हैं कि साहब लोग रांची से चले आ रहे हैं, लोग कलकत्ता से चले आ रहे हैं, लोग पटना से चले आ रहे हैं, लोग नेपाल से चले आ रहे हैं, हाजतमंद आते हैं, यहां से फैजियाब होकर चले जाते हैं। गोया इनकी करामत कम है, मुफ्ती आजम कटिहार की करामत ज्यादा है। मौलाना अहसन साहब की शक्ल में मुफ्ती गुलाम रसूल साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का फैज काम कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इनको लंबी उम्र अता फरमाए। मौलाना मसूद साहब हमारे क्लास फ्रेंड रहे, साथ में हम लोग पढ़ते रहे, यहाँ पढ़ते रहे, हमसे एक साल वो सीनियर थे, और ऐसे फ्रेंड, क्लास फ्रेंड हम लोग हुए, बस अब बुढ़ापे तक एक साथ हैं। जिस मदरसे में मैं प्रिंसिपल हूँ उस मदरसे में उनकी नौकरी है, जॉब है। अब 60-62 साल तक वो वहीं पर रहेंगे। यहाँ भी हम लोग बहुत साल तक रहे, साथ में रहे। हमको शायरी नहीं आती है, मैं शेर कहना चाहता हूँ, एक बार कहा था मैंने कभी, मगर उसके बाद चूंकि उधर इंटरेस्ट ही नहीं रहा, दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए मैं शायर नहीं बन पाया, दिलचस्पी नहीं रही। हाँ, ये देखिए हमारे शहबाज भाई हैं मौजूद है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये सब अच्छे अच्छे नाथा हैं, अच्छी सोच रखने वाले लोग। अब घटिया किस्म की सोच रखने वाला वो साहब अपने बड़ों के खिलाफ बोलता है। हाँ साहब, दूसरों से कलाम खरीद के पढ़ने वाला, और न जाने कैसी कैसी हरकतें करने वाला, तो वो साहब अपने बड़ों से उलझ रहे हैं, अपने बड़ों को समझा रहे हैं। अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, अपने बड़ों की बात अगर समझ में नहीं आए तो खामोश रहना चाहिए, और अगर खामोश नहीं रहना चाहता है तो उसे बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही रहनुमाई। मगर वो कैसी कैसी बातें बोल जाते हैं शोहरत हासिल करने के लिए। ये बहुत अच्छे नातखा है शहबाज नूरी साहब, बहुत सब मुझको तो बहुत पसंद आते हैं, बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। असद इकबाल साहब हिंदुस्तान का एक ऐसा बाताज नातखा है जो आज 30-40 साल से स्टेज का बिल्कुल बादशाह बना हुआ, शहनशाह तरन्नुम बने हुए। लेकिन हमने एक बार उनको डांटा स्टेज पर, लेकिन उफ तक नहीं कहा। ये है, सबको मालूम, ये है अपने बड़ों की कदर। नारे तकबीर, ए भाई बेदार रहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ों की कदर करना, बड़ों का एहतराम करना, बड़ों से नसीहतें लेना। बहुत सारी बातें होती हैं, गुस्से में आदमी बहुत कुछ बोल जाता है, गुस्से में आदमी इस्लाह के लिए बहुत सारी बातें बोल जाता है। कौम बेराहगी की शिकार है, क्या क्या नहीं है समाज में, ज़िना, शराब, जुआ, सूद, सट्टा, क्या क्या नहीं है। उसके लिए जबरदस्त डिटर्जेंट चाहिए। इसलिए जहां 3 घंटे की तकरीर में जहां साहब हजारों बातें बोली जाती हैं, वहीं जबरदस्त सफाई के लिए कभी हार्ड और तल्ख जुमले भी बोले जाते हैं। और अगर इनको समझ में नहीं आता है तो हुजूर की वो हदीस की तशरीह में कर रहा था। आका फरमाते हैं, हदीस सुनिए, और मैं इसको बार बार बोलता हूं, जन्नत के मालिक है मुस्तफ़ा। जन्नत के मालिक क्या बोलते हैं? मैं यज़मल मा बैन रिजलै व मा बैन लहयै अज़मल लहु जन्ना। ये हदीस है, मोतबर हदीस। उस हदीस पाक में हुजूर क्या कहते हैं?
कि जो मुझको इस बात की जमानत दे दे, दो चीज की जमानत दे दे, या दो जबड़ों के बीच में जो जबान है, इस जबान से गाली, इस जबान से गलोच, इस जबान से गीबत, इस जबान से झूठ, न जाने क्या क्या लोग बकते हैं। हुजूर कहते हैं तुम अपनी जबान की सुरक्षा की गारंटी मुझको दे दो कि मैं इस जबान से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस जबान से गीबत नहीं करूंगा, मैं इस जबान से दूसरों को ठगने की बातें नहीं करूंगा, चुगलखोरी नहीं करूंगा। यानी इस जबान की सुरक्षा की गारंटी मुझको तुम दे दो। और हुजूर कहते हैं ये दो टांग के बीच में जो शर्मगा है, मां बैन रिजलै, ये हुजूर कहते हैं जो दो टांग के बीच में है, उसकी सुरक्षा की जमानत तुम मुझको दे दो। हदीस के अल्फाज हैं मां बैन लहया, ये दोनों जबड़ों के बीच की जबान और दोनों टांग के बीच का जो प्राइवेट पार्ट है, उसकी सुरक्षा की जमानत तुम मुझे दे दो। हुजूर कहते हैं अज़मल लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। मैं कहता हूं खबीस मरदूद, इस हदीस पाक को तुम क्या कहेगा? इस हदीस पाक को अगर मैं पढ़ के सुनाऊं तो तुम क्या कहेगा? घटिया जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्तफा से ज्यादा नफीस जबान किसी की नहीं हो सकती, हुजूर से ज्यादा एहसनुल कलाम कोई नहीं हो सकता। हुजूर का चेहरा सबसे खूबसूरत, हुजूर की बात भी सबसे खूबसूरत। आका अलैहिस्सलाम की बात पर आज बड़े बड़े फिलोसोफर तबसरा कर रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हुजूर की एक बात की तशरीह में हजारों किताबें लिखी जा सकती हैं, मगर फिर भी मुस्तफा की जो हिकमत है उस हिकमत के दरवाजे बंद नहीं हो सकते। इस कदर हिकमत से भरी हुई बातें मुस्तफा की होती हैं। जरा कान खोल के सुनो हुजूर ने क्या फरमाया। आका फरमाते हैं लौला बहाइमुन रुत्ता, कभी नहीं सुने होंगे आप ये हदीस सुनिए। लौला बहाइमुन रुत्ता व शयूखुन रुक्अन व अतफालुन रुद्दउन, ये रुद्दउन रुक्अन रुद्दउन ये शेर नहीं है, मगर हजारों शेर इसकी शेरियत पे कुर्बान है। क्या जबरदस्त बात हुजूर ने कही है। लौला बहाइमुन रुद्दउन व शयूखुन रुक्अन व अतफालुन रुद्दउन लअज़ाब अल्लाह वाला रुस्सा रुस्सा। हुजूर फरमाते हैं कि अगर ये बेज़बान जानवर नहीं होते, द ग्रेजिंग एनिमल्स यानी ये चरने वाले जानवर बेज़बान अगर ये नहीं होते, और कमर जिसकी झुकी हुई है वो बूढ़े नहीं होते, हुजूर कहते हैं अगर ये दूध पीने वाले बच्चे नहीं होते, तो अल्लाह ताला तुम्हें अजाब की रस्सी में जकड़ देता। एक हदीस में आया है कि आसमान से बारिश के एक कतरे अल्लाह नहीं बरसाता। आप कहते हैं कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप को पाल रहा हूं, मगर ये हदीस पाक के अल्फाज कहते हैं कि तुम बूढ़े माँ बाप की वजह से पाले जा रहे हो। आपकी रोजी इन बूढ़ों की वजह से है। वह बूढ़े जिसकी कमर झुक गई, जो काम नहीं कर सकते हैं, और माँ बाप कहते हैं मैं इस बच्चे को पाल रहा हूं। नहीं, वही बेजबान बच्चा जो दूध मांग भी नहीं सकता है, उस बेजबान बच्चे की वजह से माँ बाप को रोजी दी जाती है। ये जानवर जो चर रहे हैं, उस जानवर के चरने वाले जानवर की वजह से अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है, जिससे जमीन से घास निकलती है। जरा अल्फाज की सेटिंग देखें कि हुजूर ने एक छोटी सी हदीस में 1 लाख बातें कह दी। क्या कह दी सरकार ने कि लौला बहाइमुन रुत्तउन, अगर ये बेजबान चरने वाले जानवर नहीं होते, वह शयूखुन रुक्अन, ये बेंट वेस्ट यानी ये झुकी हुई कमर वाले बूढ़े नहीं होते, और कहते हैं ये सकलिंग चिल्ड्रेन यानी ये दूध पीने वाले बच्चे नहीं होते, तो अल्लाह आसमान से पानी नहीं बरसाता। अल्लाह तुमको अजाब में जकड़ देता, वला रुस्सा रुस्सा, तुमको अजाब की रस्सी में जकड़ देता। इसका मतलब यह निकला कि हुजूर की बात में कितना हुस्न है, कितनी जामियत है। इसी को कहते हैं टर्स शॉर्ट कंप्रीहेंसिव, यानी बात मुख्तसर हो, यानी एक कूजे में समंदर को जमा कर दिया गया हो। अकल इस्लाम की बात।
दुनिया का कोई बड़ा फसीह मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकता। अब जरा गौर से सुनिए, आला हजरत ने क्या कहा, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान है। यानी ये बड़े बड़े रेटोरिशियन, बड़े बड़े फसीह मुस्तफा के सामने गूंगे हैं। हुजूर की बातों को सुनने के बाद ये अरब के बड़े फसीह, जिसको अपनी शायरी पे नाज था, जिसको अपनी फसाहत और बलागत पे नाज था, एक बहुत बड़ा रूम का शख्स, वो मस्जिद नबवी में उमर फारूक आजम के सिरहाने आकर के जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। आप जाग गए। कहा कौन? कहा मैं रूम का बहुत बड़ा मालदार भी हूं और बहुत बड़ा फसीह भी हूं मैं, मगर मैंने अभी एक शख्स की जबान से मैंने अरबी का एक कलाम सुना, उस कलाम के सुनने के बाद इसकी जामियत को देखकर मैं कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम होना चाहता हूं। मुशर्रफ इस्लाम हो गए। कुरान जैसे लाजवाब है वैसे मुस्तफा की बात लाजवाब है। अब जरा गौर से सुनिए, बस थोड़ी इतिहास के 2-4 चैप्टर को मैं खोलता हूँ, थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद फिर आप नातिया मुशायरा सुनेंगे। शहबाज भाई की नात होगी। रोजाना तो आप लोग सोते ही रहते हैं, कभी कभी जागे हैं, फजर की नमाज तक जागे। अभी मैं एक मजलिस में था, बिल्कुल मजलिस छोटी थी, मगर इधर फजर की अजान होती रही। उधर छोटी नहीं थी, बड़ी मजलिस थी बाका की, मगर इससे डबल लोग थे कि फजर की अजान हो रही है और लोग महफिल से उठने का नाम नहीं ले रहे। अभी 4 दिन पहले की बात है। तो आप लोग उजलत पसंदी से काम नहीं लें, बल्कि रहें। फजर की नमाज यहाँ बाजमात बड़ी जमात के साथ पढ़कर मुफ्ती साहब किबला के सिरहाने जाकर और अपनी मुश्किलात के लिए हल के लिए वहां दुआ करें, फिर उसके बाद यहाँ से आप जाएं। जरा गौर से सुनिए, मैं 2-3 बातें कहता हूँ। कैसे कैसे लोग थे, किस किस तरह की आज के लोगों की घटिया सोच हो गई, कैसी बातें सोचते हैं, नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, बड़ी बड़ी बातों को पी जाना। अगर शौहर गुस्से में है तो बीवी को चाहिए कि खामोश रहे। अगर बीवी गुस्से में है, शौहर को चाहिए कि खामोश रहे। घर का सिस्टम बना रहेगा, न तलाक होगी, न तकरार होगी, न कभी केस मुकदमा होगा, न कभी गांव समाज के 10 आदमी आकर के उसके मैटर का फैसला करेंगे। यहाँ तो बड़ी सी बड़ी बातें हो जाती हैं, एक पंच नहीं आता। और यहाँ छोटी छोटी बातों में साहब रोजाना पंचायती होती रहेगी। जहां ना समझी है वहां बार बार पुलिस वालों का आना जाना होता है, और जहां समझदारी है वहां तो बड़े बड़े मैटर में पुलिस वाले नहीं आते। तो एक अक्लमंद बीवी खामोश रहना सीखे, नजरअंदाज करना सीखे। शौहर सुबह से लेकर शाम तक बाहर कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, पसीना बहाते हैं, खेत में रेड़ी चलाकर, सड़क के किनारे न जाने हेलमेट बेचकर कैसे कैसे पैसा कमाते हैं, और आप रानी बन के घर में हैं। तो आप उस शौहर की मुसीबत को देखें। अगर वो गरम मजाजी के साथ कुछ जुमले बोलते हैं तो बिल्कुल सहले खामोशी से बड़ा बड़ा मुसीबतों का तूफान टल जाता है। वो खामोश रही, ये बोलता रहा, मामला बिल्कुल घर का सुचारू ढंग से चलता रहता है। लेकिन अगर बात में बात बनाने लगी, वहीं से तलाक होती है, वहीं से तकरार होती है। शौहर गुस्से में कुछ कहा, बीवी बोलती है कि अगर एक बाप का बच्चा है तो तलाक दे दो। इसको भी गुस्सा आता है, फौरी तलाक लग देता है। फिर 1-2 घंटे के बाद जब गुस्सा ठंडा होता है, ये भी रोते हैं, वो भी रोती है। अब बीच का रास्ता निकालने के लिए मुफ्ती साहब के सामने जाके झूठ बोला जाता है, शौहर मेरा गुस्से में था। अब हम औरत बोलती है कि हम तो नहीं सुने, जबकि सब सुनी, कोई गवाह नहीं है। अब दोनों झूठ बोलकर एक इससे खतरनाक गुनाह की तरफ चलने का प्लान बनाते। खामोशी बड़े बड़े मसले का हल कर देती है। पेशेंस, धैर्य आप रखें। अब जरा देखें, इस्लाम का एक चैप्टर मैं खोलता हूं, कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे वाकयात पैदा हुए। उसको सुनने से पहले मैं जरा एक छोटा सा काम कर लेता हूं। मुफ्ती साहब किबला के बेटे हैं मौलाना एहसन साहब, मौलाना एहसन के बेटे हैं मौलाना फरहान रजा कादरी। ये मौलाना फरहान आज हिंदुस्तान में नहीं, आज ये मिस्र में है। दुनिया भर की सबसे कदीम और सबसे पुरानी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अल-जामिअतुल अज़हर मिस्र है। वहाँ ये चंद महीनों से पढ़ाई करने के लिए गए हैं। अब वहाँ से लौट के आएंगे तो फरहान रजा कादरी अजहरी बन के आ जाएंगे, अजहरी बन के आएंगे। चूंकि उनको अजहर जाकर पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन एक शौक दिल में था कि सरकार मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया वहां पढ़े हैं, तो जिस दरसगाह में ताजुश शरिया पढ़े हैं, कम से कम उस दरसगाह को मैं देख लूंगा।
कम से कम चंद महीने चंद साल में वहां गुजार लूं। मैं उस बच्चे की सोच पे दंग हूं। अभी जो मामला आया बीच में, मुसलमानों का दिमाग खराब किया चंद कम पढ़े लिखे लोगों ने जिद में और हसद में आकर के। ये बात मैं तो साल भर 1.5 साल पहले मैंने कही थी, लेकिन आज कुरेद कर काट काट के निकाल करके अच्छी बातों को दबा करके फितनों फसाद वाला मफहूम निकाल करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिमाग खराब करने की कोशिश की। जबकि मेरा मतलब बिल्कुल साफ था कि जो लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी पे पर्दा डालने के लिए, उसकी सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए उसको एक अफसानवी रंग दे दिया, एक साथ फिल्मी कहानी का रंग दे दिया, हमें एतराज उससे है। हुसैन आजम तो शहीदों के सरदार है, हुसैन आजम तो वीरों के इमाम है, हुसैन आजम तो साबिरीन के सरदार है। हुसैन आजम ने दुनिया को रौंद कर सारा कुंभा कटाकर इस्लाम बचाने का काम किया। हुसैन आजम ने खून बहा के इस्लाम के रंगो रोगन को भरने का काम किया। हुसैन आजम ने मदीने की बहार, सारी लज्जतें, सारा आराम छोड़ के करबला के चटियल मैदान में भूखे प्यासे रेत पर अपनी गर्दन कटवा के 72 जख्म नेज़ों के खा के अपना सर सजदे में रख दिया, मगर जालिम के सामने अपना हाथ नहीं दिया। जमीन बचाया, अपना ईमान बचाया, अपना उसूल बचा के दुनिया से चले। यजीद हार गया, हुसैन अपने मौक़िफ़ में जीत गए। यानी हुसैन ने कहा था जुल्म का समर्थन मैं नहीं करूंगा, तो मरते दम तक समर्थन नहीं किया। ये तो वीर है जिससे आज रोशनी मिल रही है, पूरी दुनिया को रोशनी मिलती है। मगर उस कहानी को लोगों ने रोने धोने, तीजा, 40वां बरसी, फर्जी करबला, फर्जी इमाम बाड़ा, मरसिया, छड़नी, बद्दी, इसका रंग दे दिया। ये बताइए मुहर्रम की 10 तारीख को तिलावत करने वाला, नफल पढ़ने वाला, इमाम आली मकाम का जिक्र सुनने वाला कितने लोग होते हैं, कितने परसेंट होते हैं? और बाकी 90% क्या होता है? ढोल बाजा ताशा गाजा, शराब पीना, ताड़ी पीना, नाचना गाना, दूसरों से चंदा करना, ताजिया बनाना, दुल्लुल बनाना, घोड़ा बनाना, घुमाना, चंदा लेना, शराब पीना। यानी एक शहादत की एक अजीम तारीख को लोगों ने किस कदर खेल तमाशा बना दिया। 90% जो काम समाज में होते हैं वो सब तो तमाशे वाले होते हैं। ये तो 10% ये काम होते हैं जो नमाज वाला, तिलावत वाला, सजदा वाला, दुआ वाला, फातिहा वाला, ये तो 10% ही होता है। आप मेरी बात समझ रहे नहीं कि समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो सारे लोग हाथ उठा के मेरी बात की तायीद करें। सारे हाथ उठाएं सारे लोग। मैंने इस जहालत की मजम्मत की, मैंने इस शरारत की मजम्मत की, मैंने इस गलत रस्मो रिवाज की मजम्मत की है। जहां तक सवाल रहा इमाम आली मकाम की शहादत और कुर्बानी का, मेरी गुट्ठी में 5 साल की उम्र से इमाम आली मकाम और अहले बैत की मोहब्बत पोशीदा है। जिस वक्त मैं एदाद या ऊला में पढ़ता था, उस वक्त मुझे याद है कि मैं अपने मोहल्ले के 50 बच्चों को लेकर मैं संठी और बांस गाड़ करके एक महफिल से जाता था। मेरी अम्मी बोलती है कि उस वक्त कुर्सी पे तुम बैठ जाते थे, सारे बच्चे नीचे होते थे, उस वक्त तुम वहां बयान देते थे। क्या बयान देता था, क्या बोलता था? 6-7 साल की उम्र में क्या बोलता था? मगर एक शक्ल कायम थी। मुहर्रम के मौके पर मुझको मालूम है कि महफिल में सजाता था, मैं अपने 10 बच्चों को लेता था, उस बच्चों के सामने मैं इस्लाम बोलता था, उस बच्चों के सामने मैं इमाम हुसैन की तारीख बोलता था। जो कुछ मैं जलसों में जाके, मैं जलसे 15-15 किलोमीटर दूर पैदल चल के मैं जलसा सुनने जाता था, और उस जलसे में जो सुनते थे वो अपने बच्चों और साथियों के बीच में मैं बोलता था। ये मुझे अहले बैत की मोहब्बत का पाठ सिखाएंगे और ये मुझको मोहब्बत अहले बैत का दर्स देंगे। मैं 30 साल तक गुजरात और बंबई के इजलास में 12-12 दिन तक अज़मत अहले बैत की फजीलत में खिताब मैंने किया। 12-12 दिन तक मैंने शहीद आजम की अज़मत पे मैंने खिताब किया। और फिर वो खिताब नमक मिर्च मसाला लगा के रुलाने वाला खिताब नहीं किया है, दिल को जगाने वाला खिताब किया। इमाम आली मकाम की बात सुनकर सब्र करने वाला, मजाक पैदा करने वाला मैंने खिताब किया, ताकि लोग इस कहानी को रोने झड़नी मरसिया की कहानी नहीं बना दें। इस कहानी को शुजाअत की, बहादुरी की, हिम्मत की, इस्तिकामत की, स्टेबिलिटी की, बरेवरी की कहानी बना दें। जब हुसैन को पढ़ेंगे तो एक छोटा मोटा बुज़दिल आदमी भी ज्यादा नजर आ जाएगा। ये बातें थी, मगर कुछ लोगों ने इसको क्या बना दिया। मेरे एक बुजुर्ग ने कहा कि आपने गलती की। मैंने कहा ठीक है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं तो मैं तौबा कर लेता हूँ।
हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमारे एक शेख ने कहा, मैंने तौबा कर ली, बात खत्म हो गई। जब बात खत्म हो गई तो अब वो बात को हटा करके अब तकरीर के चंद जुमले को लेके सामने बोलना, इसका मतलब ये निकला कि ये तो 90% का तो एक बहाना है। असल निशाना तो मकबूलियत से चिढ़ना, असल निशाना टारगेट बनाना, असल निशाना अपने 2-4 ग्रुप को जमाए रखने के लिए एक समझाने वाले लोगों की तौहीन करना है। तकबीर, नारे रिसालत, देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। अब आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सही। बात हो रही थी 90% पे। हमारे शेख ने कहा, अगरचे वहां कोई ऐसी बात ही नहीं थी, मेरा निशाना कुछ और था, लेकिन एक शेख ने कहा कि तो मैंने कहा चलो मैं तौबा कर लेता हूं। जब तौबा कर लिया, फिर आज ये घटिया किस्म की बातें, एक हदीस की मैं तशरीह कर रहा हूं, उस तशरीह को तोड़ मड़ोड़ करके ये खबीस किस्म के लोग, एक आलिम जो करोड़ों को समझा रहा हो, जिनकी बातें सुनकर लाखों लोग नमाजी बन गए, जिनकी बातों को सुनने के बाद लाखों लोग गुनाहों से तौबा कर। आज एक शख्स फोन करके मुझको, गोंडा जिला उत्तर प्रदेश का, उसने फोन करके कहा रोती हुई सूरत बना के, हजरत ऐसी ऐसी बातें मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, आपको मैं कहता हूं कि अगर 10 साल पहले मैं आपकी तकरीर सुना होता तो जो तब्दीली आज मेरे अंदर महसूस हो रही है 10 साल पहले हो गई होती। ये बिहार का देहात का नहीं, उत्तर प्रदेश के गोंडा का, वहां का एक शख्स तुलसीपुर का मुझको आज फोन करके कहा, आज ही की बात है, फोन करके कहा कि मैं आपकी तकरीर से अपने अंदर कितनी तब्दीली पा रहा हूं, ये तो मुझको देखने के बाद पता चलेगा। क्या मतलब? या मतलब वो नमाजी बन गए, दाढ़ी रख रहे हैं, लन फन उन्होंने छोड़ दिया, दुनिया की बेशुमार मोहब्बत दिल में थी, मोहब्बतें धीरे धीरे दुनिया से निकल गई। वो कहने लगे, मुझको तो लगता है कि आप पर इस कदर प्रेशर बनाया जा रहा है, उस प्रेशर की वजह से कहीं इस तरह की गुफ्तगू आप छोड़ नहीं दे आप अपना। उन्होंने कहा कि मैं आपको कहता हूं कि चाहे 1000 कोई कुछ बोले, जो आपका लबो लहजा है, जो सीधे दिल पे उतरता है, उस जाहिल ने, कम पढ़े लिखे आदमी ने मुझसे ये कहा कि आप कभी इस लबो लहजे को बदलेंगे नहीं। क्या बात है? अपना तेवर कभी नहीं बदलेंगे। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो आपके इस तेवर से अपने सीने में तब्दीली महसूस करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामत हुजूर फख्रे बिहार हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार। मैं इस बेनमाजी, मैं इस गुटखाखोर, मैं इस जाहिल अल्लाह की बात मानूं, या हजारों वह लोग जिन्होंने मेरी तकरीर सुन के जो नेक बने, मैं उसकी बात में उसका चेहरा देखूं? ऐसा नहीं होगा। 2-4-10 तुम्हारे चेले चपेटे होंगे जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है। आज भी इस माहौल में भी हिंदुस्तान भर से इतने प्रोग्राम आ रहे हैं कि अब तो फिर उस प्रोग्राम में शिरकत करने के लायक मैं नहीं हूं। इतने प्रोग्राम आ रहे हैं और ये समझ रहा है कि साहब अब इस कदर घेर लें इनको ताकि हमारे ही दलालों की वाहवाही हो और बाकी ये सारे लोग स्टेज से खत्म हो जाएंगे। नहीं होगा। बदतमीज, तुमने नहीं पढ़ा कुरान, नमाज पढ़ो तब न पता चले, हदीस पढ़ो तब न पता चले। तो तुम तो देखते हो फिल्में, तुम तो देखते हो व्हाट्सएप, तुम तो चलाते हो यूट्यूब 24 घंटे, जो मदीना शरीफ जाने के बाद भी मदीना की जमीन की कदर न करें, हालत एहराम में तस्वीर छपा के लाखों करोड़ों गुनाह करें। उस खबीस को कोई हक नहीं पहुंचता कि एक आलिम जो लाखों की दुनिया बदल रहा उसके खिलाफ कोई जबान इस्तेमाल करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खबीस, तुमने मदीना में मुझे भी देखा था, कैसे मेरे रात और कैसी मेरी रातें, कैसे मेरे दिन मदीना में गुजरते थे, और तुमने देखा था मुझको, और तुम कैसे रातें गुजरते हो मदीने में और कैसे रहते हो, वो तुमको तुम्हारा ज़मीर खुद जानता है। और ऐसी घटिया तरह की बातें कहाँ बातें हैं, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। बहुत बड़े बड़े बुजुर्गान दीन खिताब कर रहे थे और दौरान खिताब जबान फिसल गई, कुछ से कुछ लोग बोल गए। उसके बाद बड़े बड़े अकाबिर ने तवज्जो दिलाई, उसने तौबा कर लिया।
ये है, यही तरीका होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस माहौल में हमारी तरफ से भी हजारों उलमाए कराम ने जो हिमायत की, मेरी गुफ्तगू की तायीद की, उसमें से एक जबरदस्त मजमून मौलाना फरहान रजा कादरी का था। एक जबरदस्त मजमून, वो मिस्र से, काहिरा से उन्होंने एक मजमून लिखा और उन्होंने ये लिखा कि 90% कम पढ़े लिखे उलमा ने मौलाना शहरयार की बात ही नहीं समझी। यानी एक जुमले में उन्होंने सारी बातों का जवाब दे दिया, एक जुमले में। बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक मजमून लिखा। हिंदुस्तान में हजारों लोगों ने उस मजमून को पढ़ा और उनको तसल्ली हुई। वो चिराग कौन है? वो पोता है मुफ्ती आजम कटिहार का। हम लोग कभी किताब लिखने का शौक था, 2-4-5 किताब लिखे। अंग्रेजी में मैंने एक किताब लिखी, हिंदी में। उसके बाद फिर खिताबत में आ गए तो किताबें लिखने का शौक थोड़ा सा बुझ गया। लेकिन अब हमारे इस मदरसे का चश्मो चिराग मुफ्ती आजम कटिहार का एक नवाज पोता मौलाना एहसन साहब का बेटा एक जबरदस्त राइटर बन के उभर गए। मोटी मोटी किताबें उन्होंने लिखी हैं और वो किताबें जबरदस्त ढंग से प्रिंट होकर आपकी निगाहों के सामने आ गई है। जो 90 साल के बुढ़ापे में जो इतनी मोटी किताब नहीं लिख सकते, ये 20-22 साल का जवान इतनी किताबें लिख रखी है। ये किताब है मसाइल रोजा और उनका हल। उन्होंने ये किताब लिखी है और अच्छी खूबसूरत प्रिंटिंग के साथ। अल्लाह ताला जोर कलम और ज्यादा करे, उस बच्चे को और लंबी उम्र अता फरमाए। ये देखिए, उससे ज्यादा मोटी किताब ये है तजल्लियात आला हजरत। क्योंकि हम लोगों के तो घुट्टी में आला हजरत की मोहब्बत मिली और मेरे माँ बाप ने जो पढ़ाया, उसके बाद जब मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया, मुफ्ती आजम कटिहार ने बस वही आला हजरत, वही मुफ्ती आजम हिंद, वही ताजुश शरिया, वही मुफस्सिर आजम हिंद, वही खानदान आला हजरत। यानी हमेशा हर वक्त यही बातें उनके जबान पड़ती हैं। तो सुन सुन करके आला हजरत की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई। अब कोई मुझको आला हजरत की मोहब्बत का पाठ न सिखाए, क्योंकि हम लोग बचपन से ही रजा वाले हैं। और रजा वाले नहीं बल्कि फनाफिर रजा है हम लोग। जाहिर सी बात है, मसले के आला हजरत ही है दीन हक। इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा, कल बरोज़े क़यामत खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। ये मसले के आला हजरत ही दीन हक है। मसले के आला हजरत पर इस बच्चे ने, फरहान रजा कादरी मंजरी ने, तजल्लियात आला हजरत नामी जबरदस्त किताब लिखी। इस किताब को मौ सवालात व जवाबात, और इस किताब का इजरा आज हो रहा है। ये किताब छप के आ ही गई है। यहाँ जामिया रज़वियत गैरुल उलूम में किताब रहेगी। आप लोग इसे कीमत देकर इसको आप हासिल करेंगे। अब एक किताब शान ताजुश शरिया, बताइए शान ताजुश शरिया क्या जबरदस्त। हम लोग सोचते रहे कि एक किताब लिखें, नहीं लिख पाए, मगर ये बच्चा काम कर गया, कामयाब हो गया। शान ताजुश शरिया लिखकर उन्होंने मुफ्ती आजम कटिहार की तरफ से एक कर्ज अदा कर दिया और बता दिया कि हमारी फैमिली का बच्चा आला हजरत के खानदान का गुलाम है और आला हजरत के मसलक और उसकी तालीमात को आम करने में इम्पोर्टेंट रोल इसका है। मुस्लिम लड़कियां हमारी आज गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, इर्तिदाद का एक मसला है। और फिर उसके असबाब क्या हैं और उसका इलाज क्या होगा, उस असबाब और इलाज पे बिन्ते हवा नामी एक किताब बताएं। ऐसा अछूता टॉपिक है जिस पर कम लोगों की तवज्जो गई, मगर मौलाना फरहान रजा कादरी ने इस वक्त के सुलगते हुए मसले पर किताब लिखी, बिन्ते हवा। इस किताब को हर मुसलमान मर्द और औरत को मुताला करना चाहिए, खास करके ख़वातीन को जरूर मुताला करना चाहिए कि किस तरह उसके दीन ईमान पे डाका डालने की नापाक कोशिश गैरों की तरफ से हो रही है और किस तरह आपको ईमान बचाने के लिए चौकस चौकन्ना रहना होगा। जिनसे टी शर्ट पहन के ईमान नहीं बचेगा, बल्कि निकाब और हिजाब पहन के ईमान बचेगा। गैर मर्दों के साथ बैठकर नौकरी करने से ईमान नहीं बचेगा। अपने आप को तन्हाई में रखकर, जो कुरान का फरमान है, करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलिया, इस आयत करीमा, इस अल्लाह के इरशाद पर अमल करने से ईमान बचेगा।
तो इसमें उन्होंने इस तरह से अपने हिसाब से बहुत सारी बातें कुरान हदीस की रोशनी में बयान की हैं। अल्लाह ताला मौलाना फरहान को सेहत आफियत नसीब फरमाए और इसी तरह मरते दम तक नए नए उन्वानात पे बड़ी बड़ी किताबें लिखने की तौफीक अता फरमाए। ये 12 रबीउल अव्वल यानी ईद मिलादुन नबी के उन्वान पे एक जबरदस्त किताब लिखी है मौलाना फरहान रजा कादरी ने कि क्यों ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलना चाहिए, क्यों महफिल होनी चाहिए, उसका सबूत कहाँ से है और ये क्यों वक्त की जरूरत है। मुहर्रम का जुलूस नहीं, ढोल ढाल वाला जुलूस नहीं, बल्कि ईद मिलादुन नबी का पुरसुकून जुलूस निकालना चाहिए। मुहर्रमुल हराम के दिन भी अमन का जुलूस निकले, न ढोल हो, न ढाल हो, न दुलदुल हो, न ताजिया हो, न निशान हो, कुछ नहीं हो, बिल्कुल सिंपल जुलूस इमाम हुसैन के मुहिब्बीन का निकले ताकि दुनिया वालों को बताया जाए हम जुल्म करने वाले नहीं हैं, हम तो अमन की दावत देने वाले लोग हैं। तो उन्होंने 12वीं शरीफ के जुलूस की अहमियत पे एक किताब लिखी। इस किताब का भी मुताला उलमा कराम को और आम आदमी को करना चाहिए। उसी से मिलता जुलता एक दूसरा टॉपिक ईद मिलाद, सबब वजूद कुल कायनात। ईद मिलाद यानी अकाल सलाम की मिलाद ने दुनिया को क्या दिया, सरकार की शान और अजमत पे इन्होंने एक अलग किताब लिखी। एक इल्म दीन की अहमियत और फजीलत थी। ये किताब गालिबन पिछले साल भी इसका इजरा हुआ था और ये किताब है। इस तरह से अब निस्फ दर्जन के करीब किताबें इन्होंने लिखी और मजमून जब मैंने पढ़ा गौर से तब मुझको लगा कि ये बिल्कुल क्रिएटिव और फिक्री थॉटफुल मज़ामीन लिख रहे हैं और इसका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। आने वाले वक्त में बेशुमार मसाइल पे वो गुफ्तगू करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। अल्लाह ताला मुफ्ती आजम कटिहार का फैज इन नवासों और पोतों के तवस्सुत से जारी रखना चाह रहा है। इसलिए नवासा मौलाना गुलाम गौस मरकजी जैसा आज छोटी बड़ी महफिलों में हिंदुस्तान भर के कोने कोने में जाकर खिताब कर रहे हैं। नवासा गुलाम गौस मरकजी जैसा पोता मौलाना फरहान मंजरी जैसा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब खानदान के इस खानदान को सलामत रखे और सारे बच्चे यहाँ के इल्म दीन और इल्म दुनिया दोनों से रह सौ दिन का काम करें। बस एक छोटी सी बात, तारीख का चैप्टर में खोलता हूँ। कैसे बड़े लोगों से रोशनी कैसे मिलती है, बड़े लोगों का उर्स क्यों मनाया जाता है, उनकी तारीख क्यों पढ़ी जाती है, उनसे आदमी को अपने काम करने में रोशनी मिलती है। एक हदीस का चैप्टर खोलता हूँ। एक सहाबी रसूल है, उसको एक दूसरे सहाबी ने या इब्न सौदा कह दिया, यानी एक काली औरत का बेटा, कालिन का बेटा कह दिया, इब्न सौदा। आदमी थे, जबान से बात निकल गई, इतना कहना था। सामने वाला शख्स जूता नहीं खोला, लाठी नहीं लिया कि मार देंगे तुमने हमको ऐसा क्यों कहा। ये तो कम पढ़े लिखे लोग बदजबान होते हैं और बदजबानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो सहाबी रसूल थे, हुजूर की बारगाह का सोहबत याफ्ता। जैसे ही इसने उनको काली औरत का बेटा कहा, कालिन का बेटा कहा, वो ये शिकायत हुजूर के पास कर देते हैं, हुजूर के पास करते। यही तो मैंने कहा था, अगर मैं कोई गलती करूं, मैं इंसान हूं। मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ मौजूद है, साहब हम गौसी शरीफ मौजूद है, अल्जामतुल अशरफिया मौजूद है, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम मौजूद है, कायदे अहले सुन्नत मौजूद है, हुजूर मुहद्दिस कबीर मौजूद है, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं। आप उनके सामने जाके कह तो सकते थे कि मौलाना शहर ऐसा ऐसा बोलते हैं, मगर हर आदमी मुफ्ती बन गया। जो भी आ रहा है सब गाली गलौज बक रहा, गाली गलौज बक रहा। मैं क्या बोला, एक जुमले से वो साबित नहीं कर सकता है जो वो कह रहे हैं कि वाकई करबला को झूठा करें, कयामत तक कभी साबित नहीं कर पाएंगे। 3 घंटे की तकरीर, बस एक जुमला लिया और मारे अल्फल बकना शुरू किया। ये वो गाली गलौज, ये पढ़े कभी तारीख तब न पता चले। एक सहाबी ने दूसरे से कहा, इब्न सौदा, उन्होंने उससे लड़ाई नहीं की, हुजूर से शिकायत कर दी कि सरकार इन्होंने मुझको कालिन का बेटा कहा। आका अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा बुलाओ उसको सजा, उसको मारो, नहीं। आका अलैहिस्सलाम मेंबर पे तशरीफ ले गए, आपने एक छोटी सी गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू क्या की, हुजूर फरमाते अफीकुमुल जाहिलिया इलल आन, क्या अब तक तुम में जाहिलियत बाकी है। इतना सुनना था कि जिसने कहा था कालिन का बेटा, वो जमीन पे लेट गए और कहा कुम या बिलाल, ए बिलाल खड़े हो जाओ, तुम अपने पांव से मेरे चेहरे को रौंद डालो कि मैंने ऐसा जुमला क्यों बोला। ये एहसास जगा दिया हुजूर के एक जुमले में, कुम या बिलाल, ए बिलाल खड़े हो जाओ और अपने पांव से मेरे चेहरे को रौंद डालो कि क्यों ऐसा जुमला मेरी जबान से निकल गया। ये है नसीहत सुनने का असर।
ये है हुजूर का चेहरा देखने का असर, ये है सरकार दो जहां की खिताबत का असर। अब जरा एक चैप्टर और मैं खोलता हूं। आका अलैहिस्सलाम, लड़ाई हो रही है यहूदो नसारा से, कहां? फिलिस्तीन के इलाके में। हजरत अमर इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने अमीर लश्कर बना के आपने एक लश्कर को वहां भेजा, जाओ वहां दुश्मनों से जिहाद करो। जो कौम जिहाद करती रहती है वह कौम जिंदा रहती है, और जो कौम सिर्फ माल और दौलत और मकान और जमीन की मोहब्बत में लग जाती है वह कौम मुर्दा हो जाती है, दुश्मन उसको खा जाते हैं। बहादुरों से दुश्मन नहीं टकराता, जो जज्बे जिहाद रखता है उसको कोई आंख नहीं दिखाता, लेकिन जो सिर्फ अच्छा खाने पीने कपड़ा जमीन मकान के पीछे लग जाता है उसको तो एक मामूली सा चमगादड़ भी डरा देता है। इसलिए हुजूर ने जिहाद की फजीलत पे बेशुमार मौके से आपने बहुत सारी बातें कही है कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा जिहाद करता रहेगा यहां तक कि इसका आखिरी लश्कर दज्जाल से जिहाद करेगा। जिहाद हमेशा जारी रहेगा। जिहाद मतलब बुराई को मिटाने की कोशिश। बहादुर बन के रहिए, बुज़दिल बन के मत रहिए। बुज़दिल रहेंगे सारे लोग आपको मिटा देंगे। बहादुर हजरत अमर इब्न आस अमीर लश्कर बनकर मुल्क शाम की तरफ गए। वहां जब देखा कि दुश्मनों की बड़ी तादाद मौजूद है, एक तारीख में बयान कर रहा हूं कैसे कैसे लोग थे, तारीख पढ़े तब दिल रोशन होता है। जब अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला वहां गए तो देखा कि दुश्मनों की बड़ी तादाद, छोटा सा काफिला सहाबे कराम का, और वहां दुश्मन की तादाद बड़ी है। एक खत लिखा वहां से हुजूर के पास मदीना में, या रसूल अल्लाह, दुश्मनों की फौज बहुत तादाद में ज्यादा है, आप हमारे लिए कमक यानी फौजी मदद भेजिए। सरकार के पास खत आया, आपने मुहाजिरीन में 200 मुहाजिरीन का, जिसमें बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबा मौजूद थे, उन सबों को जमा किया और उस गिरोह को हजरत अमर इब्न आस की मदद के लिए भेजा दिया। 200 मुहाजिर लोग थे। इन मुहाजिरीन का अमीर बना के इस लश्कर का, क्योंकि इस्लाम का तरीका 3 रहे तो एक को अपना अमीर बना ले, अपना सरदार बना ले, सरदार की रहनुमाई में रहे। घर के 5 लोग रहे तो एक सरदार बना ले, समाज वाले सरदार बना ले। जैसे मस्जिद में इमामत का सिस्टम है, सरदार का मतलब है कि बगैर पतवार के नाव की तरह जिंदगी नहीं गुजरी, बल्कि सरदार की रहनुमाई में जिंदगी सुचारू रूप से चलती रहती है। तो आज हम लोग सरदार को नहीं मार रहे। हिंदुस्तान में 40 करोड़ की मौजूदगी में भी हम बगैर पतवार के नाव की तरफ भटक रहे, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि हम किसी को रहनुमा मानने को तैयार नहीं। एक बंदा पार्लियामेंट में 25 साल से चीख रहा, वो कम मामूली पढ़ा लिखा नहीं, बैरिस्टर बन के आया है साहब ब्रिटेन लंदन से, वो चीख रहा है। कोई उसको भाजपा की बी टीम कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसलिए मैं पूरे भारत में घूम घूम कर मैं मुसलमानों से कहता हूं कि अपने बच्चों को आप बैरिस्टर बनाओ, अपने बच्चों को जज बनाओ, अपने बच्चों को डीएम बनाओ, जमीन बेच के मकान बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाओ। नेता का तलवा चाटने वाला मत बनाओ, बल्कि उसे डीएम बनाओ। नेता बनेगा तो 4 साल के बाद उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, लेकिन अगर डीएम बन गया तो 65 साल तक एक डिस्ट्रिक्ट का सरदार और मजिस्ट्रेट बन के राज करेगा। तो नेता मत बनाओ, बल्कि अपने बेटे को बैरिस्टर बनाओ, जज बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, उसको पीएचडी डिग्री होल्डर बनाओ, उसको साहब बैंक का प्रोफेशनल ऑफिसर बनाओ, ताकि तेरी इज्जत बची रहे। एक बैरिस्टर पूरे 500 से ज्यादा एमपीज को हड़का के रखता है। अगर मेरा 50 बैरिस्टर बच्चा पार्लियामेंट पहुंच जाए तो कोई मेरे खिलाफ कानून नहीं बना पाएगा, सारा हिंदुस्तान मेरे ज़ेरे असर रहेगा। अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, अपने बच्चों को खूब लिखाएं, अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाएं। एक बैरिस्टर हड़का के रखता है। जब 50-10 बैरिस्टर पहुंच जाए वहां पे तो क्या हाल होगा। पढ़े लिखें, पढ़ने लिखने से सीना रोशन होता है। जरा गौर से सुनिएगा। हजरत अमर इब्न आस पहले पहुंच गए हैं, दुश्मन की तादाद ज्यादा है। वहां से उसने खत लिखा हुजूर को, सरकार दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है, आप मेरी मदद के लिए भेजें। हुजूर ने 200 मुहाजिरीन का एक दस्ता तैयार करके भेजा और उसका अमीर लश्कर हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसका अमीर बना के भेजा कि तुम इस 200 के अमीर हो और तुम जब वहां जाओगे तो आपस में मिल के काम करना, लड़ाई झगड़ा मत करना। क्या बात है। जब हजरत अबू उबैदा वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद दोनों लश्कर आपस में मिले, चूंकि दोनों इस्लाम की तरफ से गए। अब वहां पे एक नया झगड़ा पैदा हुआ। वो पैदा ये हुआ कि हजरत अबू उबैदा के साथ जो लोग गए थे ये कहने लगे मेरा अमीर लश्कर अबू उबैदा होंगे, मगर अमर इब्न आस कहने लगे कैसे, चूंकि हम अमीर लश्कर बन के आए हैं और आप हमारी मदद के लिए आए हैं, इसलिए आप मेरी मदद करेंगे, अमीर लश्कर तो मैं ही रहूंगा। अमर इब्न आस कहने लगे अमीर लश्कर तो मैं रहूंगा।
हजरत अबू उबैदा के लोग कहने लगे मेरा अमीर लश्कर अबू उबैदा रहेंगे। अगर ये दोनों आपस में लड़ गए होते तो दुश्मनों का मुल्क तो अपनी जगह, यही लोग आपस में लड़ झगड़ के कट मर जाते, लेकिन हुजूर की सोहबत में रहकर जो उनका सीना सुथरा हुआ था उसका असर यहाँ आ रहा है। क्या असर हुआ? एक तो आगे बढ़ना था, दोनों अगर अड़ गए होते तो मामला खराब हो जाता। आज पूरा इलाका मुसलमानों के कब्जे में है, पूरा फिलिस्तीन, जॉर्डन, शाम, मिस्र, पूरा इलाका। अमर इब्ने आस कहते हैं मैं अमीर लश्कर हूं, अबू उबैदा के लोग कहते हैं कि मेरा अमीर लश्कर ये रहेंगे। समझदारी से काम नहीं लिए होते कि दोनों आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन अबू उबैदा जैसे जलीलुल कद्र सहाबी जिसको हुजूर ने अमीनुल उम्मा कहा है, ये आगे बढ़े और कहने लगे अमर इब्ने आस अमीर लश्कर तुम ही रहेगा और मैं तेरी इत्तबा में जंग करूंगा। चुनांचे सारे झगड़े खत्म हो गए, पहल अबू उबैदा ने किया। अब पहल करने के बाद दोनों लश्कर मिलकर दुश्मन पे वो जबरदस्त हमला किया, सारा इलाका मुसलमानों के कब्जे में आ गया। पूरे इलाके पे इस्लामी फतह नुसरत का झंडा गाड़ा। यह है अपने आप को दूसरों की मातहती में दे दे, यह है सच्चाई कबूल कर लेना, यह है आपस की छोटी छोटी बातों से गुरेज करते हुए हक बात तस्लीम कर ले। किसी एक को तो मानना होगा गौर फिक्र करके, वरना अगर कहते कि दोनों कहते मैं हक पर हूं, दोनों अड़ जाते तो दुश्मन तो अपनी जगह रहता या दोनों ही आपस में कट मर के लड़ झगड़ के कट मर जाते। लेकिन हुजूर ने इस तरह से उनका सीना पाक साफ किया था कि ऐन मौके पे कैसे फैसला लिया जाता है, कैसे इस्लाम की तबलीग की जाती है, कैसे मुसीबतें हल की जाती है, वो कोई इन बुजुर्गों से सीखे। बस एक आखिरी बात बोलकर मैं आपसे रुखसत हो रहा हूं। आखिरी बात, आप यकीन रखें इस्लामी तारीख में ऐसे ऐसे रोशन चैप्टर मौजूद है जिसको पढ़ने के बाद सीना हिल जाता है, जिसको पढ़ने के बाद दिल दिमाग रोशन होते हैं। जरा गौर करेंगे कि स्पेन की सरजमीन है, वहां एक शख्स बादशाह सुल्तान अब्दुल नासिर है, काजी मुंजिर बड़ी मस्जिद के इमाम है, जबरदस्त खिताब करते हैं, बुराइयों को मिटाते हैं, अम्र बिल मारूफ करते हैं, नहीं अनिल मुनकर करते हैं। कई बार बादशाह ने वहां उन्होंने एक बड़ा महल बनाने का सपना देखा, इस कदर मकान बनाने में मसरूफ हो गए कि कई जुमा की नमाज में उन्होंने शिरकत नहीं की। एक बार जब सुल्तान मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने आए, काजी मुंसिर जो नेक बहुत जबरदस्त आलिम थे काजी, उन्होंने खिताब में कुरान और हदीस की आयतों को पढ़ पढ़ के सुना करके घर मकान बनाने की ऐसी मुजम्मत की कि सुल्तान अब्दुल नासिर अंदर ही वह समझने लगे कि सारा टारगेट मेरे ऊपर में, और मस्जिद के सारे नमाजी समझ गए कि काजी साहब की सारी तकरीर उस तरफ जा रही है जिन्होंने एक बड़ा मकान बनाने का फैसला किया, एक शहर आबाद करने का फैसला किया, और इस तरह मुनहमिक मसरूफ हुआ कि जुमा की नमाज से छोड़ गए, जमात से नमाज पढ़ना छोड़ दिया उन्होंने, इस कदर मकान बनाने में लग गए। जबकि आया है किताबों में दुनिया जीफा व तुल्ला बुहाकेला, दुनिया एक मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। बस हो गया, बस खत्म। हाँ ठीक है, बस बस। उन्होंने काजी मुंसिर ने मुसम्मत की, दुनिया की तामीर की। बादशाह समझ गया कि उन्होंने मुझको हिट किया है, जबकि वो कुरान हदीस पढ़ पढ़ के सुना रहे थे। काजी बादशाह जब महल गए, अपने बेटे से कहा कि अब मैं काजी साहब के पीछे जुमा की नमाज नहीं पढ़ूंगा। क्या कहा? काजी साहब के पीछे मैं जुमा की नमाज नहीं पढ़ूंगा। अब उनके बेटे ने क्या कहा? बेटे ने ये कहा कि अब्बा वो तो आपके मुलाजिम हैं, आप उसको हटा क्यों नहीं देते? आप कहते मैं उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, वो तो आपके मुलाजिम हैं, वो तो इमामत करते हैं, वो तो काजी हैं, वो तो आप उसको मनोनीत करते हैं, आप उनको चाहे निकाल दें। उन्होंने अपने बेटे को कहा खामोश, कहा कि काजी मुंसिर जैसे लोग जब तक दुनिया में है उस वक्त तक बुराइयां परवान नहीं चढ़ेंगी, ऐसे लोगों को मैं कभी नहीं निकाल सकता। उन्होंने मुझको तकलीफ पहुंचाई है, मैं उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ऐसे लोगों का मेंबर पे रहना जरूरी है। चुनांचे काजी मुंसिर को हटाने का मशवरा जो उनके बेटे ने दिया था, कहा कि तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। एक बार कहत छाया स्पेन में, ऐसा कहत छाया कि बारिश रुक गई, जहां मवेशी मरने लगे, यहां तक कि साहब दाने दाने की किल्लत हो गई, पानी के लोग तरसने लगे। बादशाह स्पेन ने क्या कहा कि काजी मुंसिर से जाके कहो कि दुआ करे,
वही काजी जिनकी खिताबत को सुनने के बाद इन्होंने कहा था, कहा काजी मुनजिर से कहो कि वह मेरे हक में दुआ करे। जब बादशाह का पैगाम पहुंचा उस काजी मुनजिर के पास, तो काजी मुनजिर ने कहा कि ये बताओ कि बादशाह इस वक्त क्या कर रहा है। कहा मैंने देखा बादशाह को, वह बादशाह चाटाई हटा के मिट्टी पे सजदा कर रहा है, मिट्टी पे अपनी पेशानी रगड़ रहा है और रब्बे करीम से रो रो कर रियाया की तकलीफ के बारे में दुआएं कर रहा है, इलाही बारिश रहमत का नुज़ूल फरमा दे। कहा जाओ बादशाह से कह देना कि अब बारिश हो गई। जिस कौम का बादशाह जमीन पर पेशानी रख के रगड़ रहा हो, बारिश तो यकीनी है। काजी मुनजिर से इख्तलाफ था, लेकिन उसकी दीनदारी और इल्म से उसको इत्तेफाक था, इसलिए इस मुसीबत में दुआ करने के लिए अपने कासिद को उनके पास भेजा। और काजी मुनजिर ने जब देखा कि बादशाह सजदा कर रहा है, कहा कि जाओ बारिश होगी। ये भी घर तक नहीं पहुंचा था कि घंघोर घटा छाई, ऐसी बारिश हुई कि सारी कैद साली दूर हो गई। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ ऐसा नहीं कि अपनी अपनी जात पे कोई बात हो जाए, बिल्कुल बरहना शमशीर हो जाए, इस्लाम के खिलाफ कोई बोलता, इस्लाम की हिमायत में कोई बोल रहा हो, चाहे हजार उसकी दीनी खिदमत हो, सबको व्यक्लक्त फरामोश कर दिया जाए। होना ये चाहिए था कि मेरी जात पे कोई अटैक करे, हमको कोई परवाह नहीं। अगर उससे इस्लाम का काम हो रहा है वो हमारा है, अगर उसकी वजह से अमर बिल मारूफ का काम हो रहा है वो हमारा है। ये है अल्लाह के लिए मोहब्बत करना और ये है अल्लाह के लिए दुश्मनी करना। लेकिन आखिर जमाने में लोग अल्लाह के रसूल को कोई गाली दें, कोई बदन में हरकत नहीं पैदा होगी, इस्लाम के खिलाफ कोई बोले कुछ नहीं बोले, हाँ उनके खिलाफ लगे कि हमको कुछ टारगेट बना के कह रहा है, वह लुंगी खोल के नंगे होकर पानी पी पी कर वह उसके खिलाफ लड़ेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे। यह है नफ्स की पैरवी। वयुबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। ये वह लोग हैं जो अपने दीन को दुनिया के बदले में बेच डालेंगे। मुफ्ती साहब किबला ने एक मरकज दिया, एक इदारा दिया, और दुश्मनों की कोशिश रहती है कि इदारा डूब जाए, मदरसा खत्म हो जाए, मदरसे में ताले बंद हो जाए, यूनिवर्सिटी बंद हो तो कुछ नहीं होगा, स्कूल बंद हो तो कोई खसारा नहीं होगा, लेकिन अगर मदरसा बंद हो जाए कौम का जबरदस्त नुकसान होगा। मदरसा बंद हो जाए तो फिर तहजीब मिट जाएगी, इस्लामी तशफ़्फ़ुज़ और शनाख्त खत्म हो जाएगी। इसलिए मदरसे का रहना बहुत जरूरी है, और मदरसे का जिंदा रहने के लिए कौम का जिंदा रहना जरूरी है। कौम जिंदा रहेगी तब मदरसा जिंदा रहेगा। आपके घर में 1 लाख कुंटल मक्के की खेती होगी, तब आप उसका उश्र निकाल के 1000 केजी तब आप मक्के निकाल कर मदरसे में दे दें। अगर आपकी फैक्ट्री जवान रहेगी तब 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपए ज़कात निकाल के तब मदरसा को आप देंगे। अगर आप 100 करोड़ कमाएंगे तब आप 2.5 करोड़ रुपए ज़कात निकाल के मदरसे में देंगे। अगर आप 1 लाख रुपए कमाएंगे तब 2500 रुपए निकाल के आप मदरसे को देंगे। जब मुरादाबाद में पीतल फैक्ट्री बंद होने लगी, मदरसा बंद होने लगा, क्योंकि पीतल फैक्ट्री से हजारों मदरसे चलते हैं, और जब वह फैक्ट्री बंद होगी मदरसा बंद होगा। पूरे सीमांचल में जिस जमाने में सैलाब आता है, उस सैलाब के जमाने में मदरसे बंद हो जाते हैं, क्योंकि सैलाब से फसलें तबाह होती हैं। जब फसलें तबाह होंगी तो मदरसे के वजूद का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप जिंदा रहें, आप मेहनत करें, आप मुशक्कत करें, आप हाथ पे हाथ धर के न बैठे, खूब अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, खेती बाड़ी करें। मैं अक्सर कहता हूं फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं है, क्योंकि ये वक्त है कामकाज करने का, ये वक्त है खेत खलियान जाने का। आप सलामत रहे, आपकी खेती सलामत रहे, आपका बिजनेस सलामत रहे, आपका व्यापार सलामत रहे। आप व्यापार करना सीखें, वक्त पे दुकान खोलना सीखें, वक्त पे दुकान बंद करना सीखें। 8 घंटे दुकान में बैठे, जोहर के लिए मस्जिद चले जाए, फिर खाना खाएं, वापस दुकान आ जाए, फिर असर के लिए 10 मिनट के लिए मस्जिद चले जाए, फिर वापस आके 2 घंटे दुकान में बैठ जाए, फिर 10 मिनट के लिए मगरिब में चले जाए, फिर आके 3 घंटे तक आप दुकान में आके बैठे। व्यापार करें, जबरदस्त व्यापार, वक्त की पाबंदी के साथ माल कमाएं, अपने बाल बच्चों को मोहताजी से रखें और ज़कात निकालें, खूब मदरसे को डोनेट करें। मदरसे की बिल्डिंग जब 5 मंजिला बनेगी तो उस पूरे इलाके की शान बुलंद होगी, पूरे इलाके के बच्चों से जहालत दूर होगी, उनके इलाके की लड़कियां हिजाब और निकाब में नजर आके ईमान बचाती नजर आएंगी, उनकी गोद में कोई लुच्चा लफंगा
दबंगा नहीं बल्कि मुजाहिद और गुलाम हुसैन पैदा होकर दिन की खिदमत करता रहेगा। तो तहजीब की सलामती के लिए मदरसा जरूरी है, वकार बचाने के लिए मदरसा जरूरी है, पूरे इलाके को बदअकीदगी की नहुसत से बचाने के लिए मदरसा जरूरी है। एक मदरसा पूरे इलाके की दीन को बचाने के लिए काफी होता है। जामिया रसिया तैक़रुल उलूम पहले ही बीच में खसारे का शिकार हो गया है, लेकिन अब एक नौजवान क़यादत मौलाना गुलाम गौस की है। इस पर मुफ्ती साहब के चारों साहबजादे की जबरदस्त पुश्त पनाही है। मौलाना मसूद, मौलाना एहसन साहब, डॉक्टर मोहसिन, डॉक्टर रमूल, ये चारों भाई का हाथ इनकी पीठ पर है। और ये नौजवान कायद नौजवानी में अभी वक्त है इनका बाहर जाके बड़ी बड़ी मस्जिदों में इमामत करने का, खिताब करने का, एक अच्छी लाइफ गुजारने का, लाखों करोड़ों कमाने का। लेकिन वो सारी बहारों को छोड़ के इस झोपड़ी को सजाने में लगे हैं। जब ये लगे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी गाढ़ी कमाई इस इदारे को दें, इस इदारे की तामीर करें। अभी आपने देखा होगा 4 महीना पहले हुजूर कायद अहले सुन्नत अल्लामा अज़्ज़त रज़ा खां मद्दज़िल्लुल आली शहज़ादे ताजुश शरिया यहाँ आए, जबकि उनका एक एक मिनट कीमती होता है। मगर मैंने उनसे कहा कि ये हमारा मादरी इल्मी है, मुफ्ती साहब हमारे शेख है, इसलिए रास्ते ही में वो है, वहाँ आपको संग बुनियाद के फंक्शन में आपको जाना है। चुनांचे मुफ्ती आशिक साहब ने अल्लामा साहब से ये सारी बातें कही। हजरत रजामंद हो गए, जबकि बड़े बड़े लोग इस इलाके के सब अपने घरों में ले जाने के लिए बेताब थे, कहीं नहीं गए। मगर मुफ्ती साहब किबला की उनका तसर्रुफ था, करामत थी। अल्लामा खान साहब किबला यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने अपने हाथ से रज़वी हॉस्टल का संग बुनियाद रखा। एक बुजुर्ग का हाथ पड़ा था, देखते ही देखते 4 महीने के अंदर में जो काम 4 साल में नहीं होता वो काम 4 महीने के अंदर में हुआ, यानी दीवार मुकम्मल हो गई। अब छत की बारी आई है तो छत में एक मोटी रकम लगती है। वो मोटी रकम कहाँ से आएगी? वो मोटी रकम मुफ्ती साहब किबला से मोहब्बत करने वाले, उनके मुहिब्बीन, उनके चाहने वाले, सुन्नियत का दर्द रखने वाले बंबई के लोग यहाँ नहीं आएंगे। जो इस इलाके के लोग हैं उसे ही इस इदारे को मजबूत करना है, उसे ही अपनी गाढ़ी कमाई से इदारे को देना है। जितने लोग आज यहाँ मौजूद हैं, ये काम हालांकि 11 से लेकर 12 के बीच में करना था क्योंकि बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि चूंकि नाथखानी ज्यादा हो जाती है, फिर उसके बाद खिताबत बाहर के खतीब की खिताबत की बारी आ जाती है। अच्छा ठीक है, मतलब ये निकला कि हमारी ख्वाहिश थी कि जब हम अपने मदरसे दारुल उलूम कलीमा को आप जाके देखें साहब, सह मंजिला इमारत देख करके आप दंग रहेंगे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी का कद उसके सामने छोटा, और वहाँ हर जलसे में मैं चंदा करता हूँ। कभी मैं मस्जिद का चंदा लेता हूँ, कभी मैं साहब स्टेज का चंदा लेता हूँ, और लोग चंदा देते हैं। अभी स्टेज का चंदा मैंने लिया था। अब जो जलसा होने वाला है जाके स्टेज देखें में, गालिबन पूरे बिहार में कोई भी मदरसे में ऐसा स्टेज आपको नहीं मिलेगा जो स्टेज मैंने एक जबरदस्त मैंने स्टेज की तामीर की है वहाँ अपने मदरसे में। तो आपके ताउन से ही सारा काम होगा। तो अगर हर साल 2-4 लाख रुपए अगर आप मुफ्ती आजम कटिहार की मजलिस में आने वाले लोग अपने पॉकेट में 500 रुपए लेके आ गए, 1000 रुपए लेके आ गए, 2000 रुपए लेके आ गए, 500-1000 रुपए आमतौर पर सब लोग अपने पास रखते हैं। अगर वो ताउन कर दें हर साल, तो हर साल कुछ न कुछ काम होता रहेगा। तो इस बार मैं आपको एक मजाज दे रहा हूँ कि आने वाला साल भी और हमेशा जब भी रूहुल उलूम आपको आवाज दे और जब यहाँ के जिम्मेदार आपके दरवाजे पे जाएं तो आप अपनी तिजोरी के दरवाजे को खोल दें। मुखालत से दूर रहे, बल्कि कंजूसी नहीं। अब अपने घर में एक दिन गोश्त नहीं लाए बकरे का, 1000 रुपए से ताउन कर दें। एक महीने में अपना खर्च शॉर्ट कर दें, मदरसे का ताउन करें और एक प्लान लेके जाएं। मुफ्ती साहब किबला आराम कर रहे हैं, उनके मज़ार पाक के लिए हमारे पास कोई चंदा नहीं लिया गया। उनके बाल बच्चों को अल्लाह ने हिम्मत दी और बरकतें दी और बहुत बड़ा काम हो गया, जो काम साहब बहुत दिनों में नहीं हो पाता। मैंने बहुत मज़ारात को देखा 25-25, 30-30 साल से इसी तरह बगैर छत के पड़े हुए हैं, मगर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी से काम हो रहा था। रज़वी हॉस्टल को आने वाले उर्स रसूली से पहले एक अच्छे खूबसूरत शक्ल में, ताकि लगे कि हाँ मुफ्ती साहब की रूह कब्र में मुस्कुरा रही है, उनकी कब्र में उनकी रूह को सुकून मिले। ये आप सबों की जिम्मेदारी है कि आप सब जब भी उर्स रज़वी हॉस्टल के लिए आपके पास हमारे जिम्मेदार जाएं तो आप जाएं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो तो लोग जाते रहेंगे और 786 रुपए माँ बाप के सारे सवाब के लिए हमारे इस भाई ने दिया रज़वी हॉस्टल के लिए, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। तो अगरचे बहुत कम लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर आप सबों ने हिम्मत किया तो अभी ये काम हो सकता है। जैसे 1 टेलर बालू है, 10 बैग सीमेंट है। अभी कुछ दिन पहले मैं झारखंड में 300 बैग सीमेंट बस 10 मिनट के अंदर में, मैंने सिर्फ कहा था कि 50 बैग सीमेंट एक आदमी दें। वह एक शख्स खड़ा हुआ, कहा मेरी तरफ से 50 बैग। मैंने कहा कि 25 बैग सीमेंट एक आदमी दें, एक शख्स खड़ा हुआ, कहा मेरी तरफ से। तो आप
अगरचे मजमा बहुत छोटा नहीं है, अभी भी बहुत बड़ा मजमा है, जितने लोग मौजूद हैं, मेरा एक मुतालबा है आपसे कि ये काम छत में कम से कम 300 बैग सीमेंट इसमें लगेंगे। तो अब वो 300 बैग सीमेंट का इंतजाम अभी हो जाता है तो फिर दूसरे मटेरियल्स का इंतजाम हो जाएगा। आप एक बंदा को मैं आवाज देता हूं, अगर झारखंड के जंगल में ऐसा हो सकता है तो फिर कटिहार शहर में भी ऐसा हो सकता है। एक शख्स ऐसा मिले जो 30 बैग सीमेंट लेकर रजवी हॉस्टल की छत की ढलाई के लिए वो सामने आए और कहे कि मेरी तरफ से 30 बैग सीमेंट है और आप इसको लें और इस इदारे की छत की तामीर के लिए हमारा छोटा सा ताउन कबूल करें। माशाअल्लाह। मौलाना जावेद आसी सुभान अल्लाह, ये रहते हैं कटिहार में, इमामत करते हैं महाराष्ट्र में। पूरे भारत का कोई इमाम ऐसा नहीं होगा कि जो साहब फ्लाइट से जाए। फारूक साहब बैरगाछी वाले 5000 रुपए से रजवी हॉस्टल की उन्होंने मदद की है, अल्लाह तबारक व तआला। हाँ, ये मौलाना आसी साहब 30 बैग सीमेंट, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये जबरदस्त इमाम है, ये रहते कटिहार में, इमामत करते हैं महाराष्ट्र में। कैसे जाते हैं आप समझ सकते होंगे, कभी फ्लाइट से कभी ट्रेन से। एक इकलौता इमाम है बिहार के जो रहे बिहार में और इमामत करे महाराष्ट्र में। इन्होंने कहा 30 बैग सीमेंट अगले जुमा को मुझको जो लिफाफ मिलेगा मैं वो सब दे दूंगा। मौलाना एहसन साहब किबला साहिब सज्जादा को दे देंगे या मौलाना गुलाम गौस मरकजी को दे देंगे। तो 30 बैग सीमेंट मौलाना साहब ने दिया है, मगर हमने मौलाना साहब से नहीं मांगा, इन्होंने दे दिया, मगर हमने आपसे मुतालबा किया है। आप में से अभी भी कई सौ लोग यहाँ मौजूद हैं। रात के इस आखिरी पहर में शहबाज भाई की नात होने वाली है, अगरचे जिसे 1-1 घंटे 2-2 घंटे ये नात सुनाते हैं और होना भी यही चाहिए कि हमारे जब बाहर के कोई मेहमान रहे उस मेहमान को 10 बजे दे दें, 10 से 12 नात हो, 12 से 2 घंटे की तकरीर हो, बस हो गया। एक शायर एक मुकर्रिर से सारा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर हमारे मकामी लोग पढ़ें और 10 से पहले हमारे लोग पढ़ें और इस तरह से काम हो जाएगा, बाहर के मेहमान पढ़ लें। मगर कभी ऐसा होता है इत्तेफाक से नहीं हो पाता। इनकी नात खानी भी बाकी है। बस मैं चाहता हूं कि 2-4-10 लोग महफिल से उठें। 25-25 बैग सीमेंट, आज के तारीख में 400 रुपए में एक बैग सीमेंट मिलता है। 25 चौके 100 यानी 10,000 रुपए। 10,000 रुपए कोई माना नहीं रखता। अगर 25 लोग सामने आ गए, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यकीनन मदरसा जामिया रज़विया तग़य्युरुल उलूम आने वाले वक्त में तामीरी एतबार से भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। हर आने जाने वालों पे ये साहब पुरकशिश बन के आपके सामने चमकेगा। बस एक बंदा और चाहिए जो मेरे सामने आए। 25 बैग सीमेंट यानी 10,000 रुपए की छोटी सी रकम रज़वी हॉस्टल के लिए सामने वो हॉस्टल की तामीर हो रही है। हुजूर कायदे मिल्लत ने अपने हाथ से संगे बुनियाद रखा है और अगर 1 साल के अंदर वो हॉस्टल तामीर और बिल्कुल सज धज के खड़ा ना हो तो फिर ये एक शर्म की बात होगी हमारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों के कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। देखिए हमारे भाई मुजाहिद खान, हमारे मुजाहिद खान, इसका नाम लिख, नंबर नोट कर लीजिए। अगर अभी दे रहे हैं तो ऑनलाइन तो ठीक है, नहीं तो फिर ये बाद में दे देंगे। मुजाहिद भाई ने 25 बैग सीमेंट देने का उन्होंने वादा किया है। बस मुजाहिद भाई का कुछ साथ देने के लिए आप सब आ जाएं। 10,000 रुपए कोई माना नहीं रखता। हदीस में आया है कि खैरात करते रहने से अल्लाह रब्बुल इज्जत का गुस्सा ठंडा होता है और अपने बाल बच्चों को सेहत और तंदुरुस्त रखने के लिए भी जरूरी है कि बस मुख्तसर सा ताउन, एक बंदा और आ जाए 25 बैग सीमेंट लेकर, वो सामने आए और कहे कि रज़वी हॉस्टल के लिए सरकार आला हज़रत के फैजान से मालामाल होने के लिए वो सामने आए और 25 बैग का एक छोटा सा मेरा मुतालबा है आपके सामने, ताकि कम से कम 100-150 बैग सीमेंट आज हो जाए। फिर जब वो काम शुरू होगा उसके बाद आपके पास हमारे जिम्मेदार जाएंगे। मुझे मालूम है कि मौलाना मसूद साहब, डॉक्टर मोहसिन साहब ये मखसूस लोगों से मिल रहे हैं, मगर चूंकि प्लान इतना बड़ा है, बजट इतना ज्यादा है कि आप जितना भी पैसा आ जाए वह कम है। छत की ढलाई है, फिर प्लास्टिंग है, फिर जमीन पर बनना है, खिड़की दरवाजे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को हिम्मत और हौसला दे। बस एक आम ऐलान यानी वो तो आप देते ही रहेंगे, मगर आज मैं अपनी आंखों से देख लूं कि कल क्या होने वाला है। जिसके पास जितना है एक मुख्तसर 500 रुपए का एक छोटा सा नोट लेके सारे लोग आ जाएं, इस मुसाफिर से मुसाफा करें, ताकि आप एक एक बूंद बूंद की जरूरत होती है। एक मजदूर को 500 रुपए देने के लिए कभी कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जितने लोग महफिल में बैठे हैं सारे लोग अपनी जगह से उठ जाएं, 500 रुपए का छोटा सा नोट लेकर के आप आए और रज़वी
हॉस्टल की तामीर में अपना योगदान दें और आप हिस्सा लें। 500 रुपए का एक छोटा सा नोट, जिसके पास 500 का नहीं है 200 का नोट, जिसके पास 200 का नहीं है 100 का नोट, वो सारे लोग उठे अपनी जगह से ताकि वो सामने आकर दें, मैं आपका चेहरा देखूं, मैं आपके लिए दुआ करूं, आप मुझसे मुसाफा करें ताकि आपको लगे कि आप रात भर मैंने महफिल में अपना वक्त दिया है। तो और ये आखिरी वक्त दुआ की कबूलियत का, दुआ कबूल होने से पहले सदका करने से दुआ कबूल होती है। जितने लोग बैठे हैं 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, जिसके पास जितना है वो सब रज़वी हॉस्टल की तामीर में देने के लिए आप अपनी जगह से उठ जाएं, शर्माएं नहीं, सारे लोग उठें, आ जाएं। अगरचे साहिब सज्जादा ने ये नहीं कहा है, मगर मैं चाहता हूं जब इदारे में आप आए हैं तो कुछ न कुछ दिन का काम होना चाहिए। हमारे इस भाई ने माँ की तरफ से माशाअल्लाह इन्होंने 500 रुपए से इदारे का ताबुन किया, रज़वी हॉस्टल की तामीर में हिस्सा लिया। बस सारे लोग अपनी जगह से उठ जाएं, बिल्कुल आंधी तूफान बन के उठें और आए। जिसके पास जितना है 500 रुपए, 1000 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए देते जाएं और इदारे में ताबुन करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाएगा। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ हौसला, एक जज्बा जो मैं कभी झारखंड में देखता हूँ, जो कभी मैं उत्तर प्रदेश में देखता हूँ। हमारे इस भाई ने 500 रुपए से ताबुन किया, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। हमारे इस भाई ने 200 रुपए से ताबुन किया, अल्लाह इनके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। सारे लोग उठे, 200 रुपए, 500 रुपए कोई